गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। भगवान की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, मैया जी श्रीमती रूबी गुप्ता जी, आप कथा का रसपान कर रही हैं और परीक्षित बन करके आप अपने लोक परलोक को, पितरों को, सबको कृतार्थ कर रही हैं। आपके पुत्र प्रद्युम्न गुप्ता जी, प्रद्युम्न गुप्ता जी कलम्बोली नवी मुंबई से आप आए हैं। आपका यजमान परिवार का तालियों के साथ हम सब स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। आप कथा सुनते थे, कथा टीवी पर यूं ही सुनते थे श्रीमती रूबी जी, और कथा सुनते सुनते भाव आया कि हम भी भागवत कराएं। जब मन में कोई संकल्प जागता है और यदि वो संकल्प सही है तो भगवान तुरंत उस संकल्प को पूर्ण करते हैं। अच्छा ये बताओ, पहले काम होता है कि काम का संकल्प आता है, विचार आता है? पहले क्या आता है? सबसे पहले विचार आते हैं। बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। जब कभी विचार आए कि हमें वृंदावन जाना है, हमें भागवत सुनना है, हमें थोड़ा किसी की हेल्प करनी है, मदद करनी है, गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़ना है, देखो ये भी एक विचार है। आप लोग सबसे पहले क्या आता है मस्तिष्क में? अच्छा, पहले क्रिया होती है, काम होता है, कि पहले विचार आता है? इंजीनियर ने घर बनाने का, एक व्यक्ति ने घर बनाना था, उसने इंजीनियर से कहा कि साहब इतना बड़ा प्लॉट एरिया है, घर बनाना है, आप डिजाइन दीजिए। तो इंजीनियर के मस्तिष्क में सबसे पहले क्या आएगा? उस प्लॉट पर कैसा घर बने, ये डिजाइन उसके मस्तिष्क में पहले आएगी, विचार पहले आएगा। फिर जो दिमाग में रहेगा उसे वो कागज में उतारेगा, है ना? कोई भी चीज पहले यहां आती है मस्तिष्क में। जैसे रावण, सीता चुराना है, ये विचार पहले कहां आया? कहां आया? ये विचार पहले रावण के मस्तिष्क में आया। फिर विचार पर उसने कार्य स्टार्ट किया, उसे क्रियान्वित किया। शराबी के अंदर पहले शराब नहीं आती, पहले शराब पीने का विचार आता है। गांजा पीने वाले के अंदर पहले गांजा नहीं पीता, पहले गांजा पीने का विचार। इसका मतलब ये हुआ, कैकेयी माँ ने राम को वनवास भेजना है, पहले क्या आया? ये पूरी धरती विचारों से चलती है। आपका पूरा जीवन विचारों से चलता है। एक गलत विचार आपके अंदर आएगा, वो आपको गलत बना देगा। और एक सही विचार आया, एक सही निर्णय आपने लिया, एक सही विचार पर अमल किया, तो आप महान बन जाएंगे। इसलिए व्यक्ति किससे बड़ा होता है? बोलो, विचारों से। आज भी स्वामी विवेकानंद जी के विचार कहे और सुने जाते हैं। आज भी महापुरुषों के विचार कहे और सुने जाते हैं। तो विचार ही तो सुने जाते हैं। गीता, भगवत गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण का विचार ही तो है, थॉट ही तो है कि अर्जुन ऐसे नहीं ऐसे करो। एक पिता अपने पुत्र को जब समझाता है तो पिता अपने विचार ही तो पुत्र को देता है। एक गुरु जब अपने शिष्य को समझाता है तो गुरु शिष्य को विचार ही तो देता है। इसलिए कहता हूं कि जिसके जीवन में सही विचार आए, जैसे आपके मन में विचार आया कि मुझे भागवत करानी है, मैं भी भागवत सुनूंगी, बस एक विचार ने आपको वृंदावन ला करके बिठा दिया। एक विचार। इसलिए कहता हूं, अच्छे विचार आने दीजिए और बुरे विचारों को जाने दीजिए। बुरे विचारों को जाने दीजिए और अच्छे विचारों को विचार। हमारे ऋषि जन कहते हैं
बिना विचारे जो करें, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कहता हूं कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, अच्छा विचार आपको महान बनाएगा। इसलिए अच्छे विचार कब आएंगे? जब अच्छी संगत करोगे। बुरी संगत करोगे। अब जैसे दुर्योधन के अंदर विचार आया कि मैं द्रौपदी को यहां बुलवाऊं और उसके वस्त्र हरण करवाऊं, ये विचार क्यों आया? द्रौपदी का वस्त्र हरण करना है, पहले दुर्योधन के अंदर ये विचार आया। फिर विचार आया तो उसने क्या किया? क्रियान्वित किया। उसने अपने भाई से कहा, दुशासन जाओ द्रौपदी को पकड़ कर यहां लाओ। वो गया और पकड़ के ले आया। अब बताओ क्या करना है? बोले इसके कपड़े उतारो। मस्तिष्क में विचार आता है, उसे आपने चरितार्थ कर लिया, सही कर लिया, और उस विचार के कारण दुर्योधन का एक निर्णय, उसने द्रौपदी को बुलाया, कपड़े उतरवाया। बस इतनी सी गलती से दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। बोलो हाँ। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, जो काम किया करो 10 बार सोचो, 10 बार आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखो कि हम जो करने जा रहे हैं इससे फायदा कितना है। आप 4 लोगों से सलाह ले सकते हैं, बुद्धिजीवियों से। इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं जो आपको मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन ने निर्णय नहीं ले पाए, मैं युद्ध करूं कि ना करूं, मैं युद्ध करूं कि मैं लड़ूं, या द्वंद्व हो गया ना विचारों में, मैं लड़ूं या ना लड़ूं, युद्ध करूं या ना करूं। तो फिर फाइनल विचार किसने दिया? बोलो मैया, मैं युद्ध करूं कि ना। ये अर्जुन का है ना विचार, सामने पितामह है, फला है। लेकिन जब अर्जुन फंस गए, क्या करूं, तब क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने क्या सुनाई? जोर से क्या सुनाई? भगवत गीता। ओ भैया, ओ पंचायती, होगी बातचीत? अब सुन लो, अब ध्यान से सुनो। जब आपको समझ ना आए कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तब भगवत गीता का आश्रय लो, तब भागवत का आश्रय लो, तब रामचरितमानस का आश्रय लो। आपको संकटों से निकालने के लिए, आपका निर्णय मजबूत बनाने के लिए ये ग्रंथ पढ़े जाते हैं। जब गीता सुनी तो अर्जुन को कॉन्फिडेंस हो गया कि अब तो मुझे लड़ना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भाग रहा है उसे गीता पढ़नी चाहिए, गीता सुननी चाहिए। कर्तव्य मार्ग पर लगाने वाली कौन है? गीता। और आज के लड़का लड़कियों को स्कूल कॉलेज में गीता पढ़ाई ही नहीं जा रही है। जब पढ़ाई ही नहीं जा रही है तो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे कैसे? आज का हर युवा अर्जुन है। कौन सा अर्जुन? भटका हुआ। अर्जुन के 2 रूप हैं। अर्जुन, 2 अर्जुन हैं। एक वो अर्जुन जो गीता सुनने के पहले अर्जुन था, मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं करता युद्ध, मेरे पितामह खड़े हैं, मैं किसको मार डालूं, मैं नहीं करता, केशव मैं नहीं लड़ूंगा। एक ये अर्जुन है। और दूसरा, अब मैं लड़ूंगा, और लड़ूंगा क्या, लड़े और जीत गए। एक वो अर्जुन है जो भाग रहे हैं मैदान से, और एक वो अर्जुन है जो जीत गए। दोनों अर्जुन अलग अलग हैं कि नहीं? आप कौन से अर्जुन हैं? आज के जितने नौजवान लड़के हैं ये वो अर्जुन है जो गीता सुनने के पहले अर्जुन था, वो अलग अर्जुन है, और जो अर्जुन गीता सुनने के बाद हुआ वो अर्जुन अलग है। आप कौन से अर्जुन हैं? आप गीता सुनने के पहले वाले। इसलिए आज के अर्जुन, आज के लड़का लड़की फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस परिस्थिति से लड़ नहीं पाए। अभी आपने देखा ना, एक जज साहब ने 32 साल की उम्र में जज बन गया लड़का, और उसने फांसी लगा ली। अभी का केस है, 1 महीना भी नहीं हुआ। बोलो हाँ। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग फांसी लगा लेते हैं। क्यों? जरा सा घर में दिक्कत हुई, पत्नी से, पिता से, भाई से, जरा सी लड़ाई झगड़े, जरा सा कुछ हुआ, डिसाइड नहीं कर पाए, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, चलो मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं।
ये हारा हुआ अर्जुन है, मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं करता युद्ध। इसलिए कहता हूं, जो गीता नहीं सुनेगा, जो गीता के वचनों पर नहीं चलेगा, वो सब हारे हुए अर्जुन है, भागे हुए अर्जुन है, अपने कर्तव्य से भाग गए। यदि आपको सफल होना है तो बिना गीता के, जब अर्जुन को सफलता नहीं मिली तो बिना गीता के हमें और आपको कैसे सफलता मिलेगी। इसलिए गीता केवल पढ़ने का विषय नहीं है, पढ़ करके चलने का विषय है। पढ़ो और उस मार्ग पर चलो, तब बदलाव होगा, तब परिवर्तन होगा। सही है गलत है? इसलिए स्कूल कॉलेज में बच्चों को गीता पढ़ानी ही चाहिए। सरकार क्यों नहीं पढ़ाती, मुझे आज तक समझ नहीं आया। गीता से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जो गीता पढ़ लेगा वो कभी आत्महत्या करेगा? एक बात बताओ, जो गीता पढ़ लेगा, गीता को ठीक से समझ लेगा, वो कभी आत्महत्या करेगा? अच्छा नहीं। जो गीता पढ़ लेगा, ठीक से समझ लेगा, वो क्या किसी की चोरी करेगा? क्यों भाई साहब? फिर यदि चोरी रोकना है, जो गीता पढ़ लेगा, ठीक से समझ लेगा, क्या वो कभी बलात्कार करेगा? उत्तर दो। एक गीता को ठीक से पढ़ा दिया जाए, एक भगवत गीता को ठीक से समझा दिया जाए, तो उसका जीवन सदा सदा के लिए सुखमय हो जाएगा। गीता समझने वाले, गीता के मार्ग पर चलने वाले, पराई नारी को मां देखते हैं, मां की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह। और गीता ना पढ़ने वाले अपने दोस्त की बहन पर भी गंदी नजरें रखते हैं। गीता ना पढ़ने वाले में वो दोस्त की बहन को भी गलत नजर से देखेगा। नहीं पढ़ता ना गीता, नहीं चलता ना गीता पर। वो गीता पर चलने वाला अर्जुन के बारे में आप जब गीता पढ़ोगे तो समझानोगे। अर्जुन के पास एक बार क्या हुआ, अर्जुन स्वर्ग गए। अर्जुन लोग ये सामान्य तो है नहीं ना। अर्जुन एक बार स्वर्ग गए तो स्वर्ग में एक अप्सरा आई। अप्सरा जानते हैं, बहुत सुंदर होती है। वो अर्जुन के पास आई और बोली, अर्जुन तुम बहुत सुंदर। अर्जुन बहुत सुंदर थे। बोले, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, तुम्हें शारीरिक सुख देना चाहती हूँ, तुम मेरा उपभोग करो। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। ये लिखी हुई शास्त्रों की कथाएं हैं। हाँ, अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। माता, क्या बोला अर्जुन ने? क्या बोला? पहले शब्द क्या था? माता। और वो क्या बोल रही है? बोले, तुम हमारे साथ रहो, मतलब हम अप्सरा हैं, तुम हमारा आनंद लो, सुख लो, शारीरिक सुख लो, भोग विलास का। अर्जुन ने कहा, माता आप हमारी माता हो। सामने वाली स्त्री ऑफर दे रही है कि आओ, और अर्जुन क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? माता, आप हमारी माता हो। अरे अप्सरा बोली, मैं किसी की माता। अप्सराएं किसी की माता नहीं होती, वो तो सबको सुख देना चाहती हैं, उनका नाम ही अप्सरा है। वो सदा जवान रहती हैं, सदा कुंवारी रहती हैं, उनमें एक गुण होता है, वो सदा कुंवारी रहेंगी, सदा जवान रहेंगी, ना वो बुढ़ी होंगी, ना उनका कुंवारपन भंग होगा। तुरंत कुंवारी हो जाती हैं, एक पुरुष के बाद वो दूसरे के लिए फिर कुंवारी हो जाती हैं, वो अप्सरा है। अर्जुन बोले, माता हमारे पूर्वज स्वर्ग आए थे तो आपने उनके साथ रमण किया था। आपने उनके साथ क्या किया था? रमण किया था। तो अब हमारे पूर्वजों ने जब आपके साथ रमण किया तो अब तो हमारे लिए आप माता हो, हम आपको गलत नजर से कैसे देख लें? अप्सरा हो गई नाराज। बोले, तुम हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हो, हमारे अंदर काम वासना से हम जल रही हैं, तुम हमारी कामना पूर्ण नहीं कर रहे हो। अर्जुन जाओ, हम तुम्हें शाप देती हूं कि तुमने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, जाओ तुम 1 साल के लिए ब्रहन लला हो जाओ। ब्रहन लला मीन्स नपुंसक। तुम क्या बन जाओ? जाओ तुम नपुंसक। इसलिए अर्जुन को जब 12 साल का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था अर्जुन को, 5 पांडवों को, उसमें अर्जुन भी सम्मिलित थे, तो अर्जुन को 1 साल के लिए क्या बनना पड़ा था? क्या बनना पड़ा था? ब्रहन लला। ब्रहन लला बनकर के अपने को गुप्त रखना पड़ा था, क्योंकि शाप था उस अप्सरा का। हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि जो गीता पढ़ लेगा वो पराई स्त्री को गलत नजर से देखेगा ही नहीं।
अर्जुन गीता के प्रथम श्रोता हैं और अर्जुन की योग्यता क्या है कि वो स्वर्ग की अप्सरा, आज के युवाओं की तो स्थिति ये है कि किसी लड़की को देखा नहीं कि उसके मन में, किसी पुरुष को देखा नहीं कि उसके मन में विचार गलत आ जाते हैं। सबके लिए ये बातें नहीं है, कुछ लोगों की। लेकिन अर्जुन तो स्वर्ग की अप्सरा को देखते हैं तो उनके मन में कोई गलत भाव, सांसारिक स्त्रियों को तो छोड़ दीजिए, आजकल 5-5 साल की छोटी छोटी बच्चियां नहीं बच रही हैं। आज का समाज कैसा हो गया भैया। आज अभी आपने सुना एक 60 साल के बुजुर्ग ने एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 60 साल के बुजुर्ग ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आज के इस कलयुग में 4 साल की बच्ची, 6 साल की लड़की, 10 साल की लड़की नहीं सेफ है। बोलो हाँ, वो नहीं बच रही है। और अर्जुन की विचारधारा कहती है कि स्वर्ग में भी ये स्त्री मां है, धन्य है। ये विचार की कीमत नहीं है आपकी नजर में। बोलो, गीता पढ़ेगा, यदि बच्चे भारत के सही सही गीता पढ़ लें और समझ लें तो बलात्कार की सारी घटनाएं अपने आप समाप्त हो जाएं, क्योंकि नजरिया बदल गया ना सबका। भाई ये बताओ भाई, आप यदि आप हर नारी को अपने से बड़ी को मां समझने लग गए, बिल्कुल रियल मां, ये मेरी माता है, बस माता की समान मैं देखूंगा तो माता की तरह, मेरी बराबर की है तो ये मेरी बहन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, वो छोटी है मेरे से तो मेरी बेटी है। यदि आप इस नजरिए से सबको देखने लग जाएं तो बताओ फिर लड़की दिन को जाए या रात को जाए, कोई दिक्कत है उसे? क्योंकि सब उसे या तो मां के रूप में देखेंगे या तो बहन के या तो बेटे, फिर वो सेफ है। आज लड़कियां सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि विचार सही नहीं है। पूरा खेल यहां से चलता है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि भगवत गीता, एक गीता समझ लो एक बार ठीक से। राम जी कैसे हैं, कृष्ण जी कैसे हैं, अर्जुन कैसे हैं, हनुमान जी कैसे हैं, ये सब कौन लोग हैं? ये सब वही लोग हैं जिन्होंने गीता को, रामायण को केवल सुना नहीं, उस पर चले हैं। जब चलोगे ना तो आप महान बन जाओगे। इसलिए कहता हूं थोड़ा सा समय निकाल कर सत्संग किया करो, बच्चों को गीता पढ़ाया करो, वरना तुम्हारे बच्चे पैसे तो कमा लेंगे लेकिन वो रास्ता भटक जाएंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे, चोर और डाकू बन जाएंगे। पहले डाकू मिलते थे जंगलों में। पहले डाकू कहां मिलते थे? जंगल से गुजरो तो डाकू लूट लेता था। आजकल तो सरकारी विभाग में जाओ तो वहां, सबको हम नहीं कह रहे हैं, पर भ्रष्टाचार करने वाले डाकू सरकार की नजर में है या नहीं? बिना 1000 दिए, बिना 5000 दिए आपका काम नहीं होता। ये डाकू है या नहीं? पहले जंगलों में डाकू थे, अब सरकार से सर्टिफिकेट लेकर के और वो डाकू बने बैठे। ये सही है कि गलत है? फिर तुम्हारा बेटा डाकू ना बने। नेता लोग, सबसे बड़ा डाकू कौन? डाकुओं का सरदार कौन? नेता। सब वसूली करके नेता के पास जाएगा। तुमसे जो 100 रुपए लिया उसमें 10 रुपए नेता का ही होगा। सबका कमीशन नीचे से लेकर ऊपर तक, पूरा सिस्टम भ्रष्ट है भारत का। ये बात सही है कि गलत है? नेता भी उसमें ऐड है, सम्मिलित है। सड़क बनती है, अब सड़क बनेगी तो सड़क बनेगी, टेंडर जो पास कराएगा, ठेका जो लेगा, वो टेंडर पास कराने वाले को कमीशन देगा। उसमें नेता का भी हाथ होगा, अधिकारी का भी हाथ होगा। बोलो हाँ। फिर और उसमें बात ये हो जाएगी कि सड़क तुम 5 साल के लिए ही बनाना, 10 साल ना चले, क्योंकि 5 साल में खत्म हो जाएगी, अगली बार फिर अपन दोनों मिलके खाएंगे। ये डाका है या नहीं? जोर से। पहले जंगल में डाका होता था, जंगल से डाकू लोग डाका डालते थे। आजकल डाकुओं का रूप बदल गया है, अब वो नेताओं में तब्दील हो गए हैं। अब वो ऐसे डाका नहीं डालते, अब वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, सीधा नहीं। बोलो हाँ। फिर इसलिए आपका बेटा नेता तो बने, आप नेता बनिएगा, पर देश के भविष्य को सुधारने के लिए। नेता आजकल इसलिए बनते, नेता बन जाओ और लूट लो जितना लूट सकते हो 5 साल में। बोलो हाँ। एक सामान्य सा सरपंच 5 साल के लिए सरपंच बनता है, 5 साल में ही वो अपने लिए 50 साल का जुगाड़ कर लेता है।
ये बात सही है कि गलत? आप कह दीजिए कि गलत है, तो मैं बिल्कुल बोल दूंगा कि गलत है। एक आदमी 5 सरपंच की बात कर रहा हूं, जो सबसे सरकार का सबसे छोटा पद है सरपंच का। 5 साल में वो 50 साल की व्यवस्था कर लेता है, तो पार्षद कितना करता होगा, विधायक कितना करता होगा, सांसद तो 50 पीढ़ी की व्यवस्था कर लेता है। देश की व्यवस्था करने में दिमाग नहीं लगता, खुद की व्यवस्था। इसलिए ये देश अभी भी डगमगा रहा, भ्रष्टाचारी चारों ओर है। मेरी मां, आपका बेटा नेता बने, आप नेता बनिएगा, ईमानदार, ईमानदार भी नेता इस देश में है, ईमानदार बनिएगा। कुछ नेता ऐसे हैं कि जिन्होंने जितना धन उनके पास नेता बनने से पहले था, नेता बन गए, काम पूरा कर दिया, उनके पास कुछ था ही नहीं। आखिरी में भी पूरा देश की सेवा ईमानदारी से, 1 रुपए का गलत नहीं किया, वो जहां की तहां। उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाना, गीता जरूर पढ़ाना, भागवत जरूर सुनाना। ईमानदार कैसे होता है व्यक्ति, धर्मात्मा कैसे होता है व्यक्ति? गीता से, रामायण से। रावण ने पढ़ाई तो खूब की, रावण बड़ा ज्ञानी है, पर रावण उस ज्ञान पर अमल नहीं किया, चला नहीं, इसलिए नाश हो गया। अच्छा, विद्वान तो दुर्योधन भी था, पर उसने अपने ज्ञान को अमल नहीं किया, मतलब जीवन में उतारा नहीं। इसलिए ज्ञान केवल होने का सब्जेक्ट नहीं है, ज्ञान हो और हम उस पर चल पड़े, चरितार्थ कर लें। भागवत, सबसे पहले भागवत किसने सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी को सुनाई, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनाई, और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत सुनाई, और सुखदेव जी ने अपने बेटे, सुखदेव जी ने परीक्षित, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी, सुखदेव जी ने परीक्षित। परीक्षित कौन है? अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र का नाम है परीक्षित। अभिमन्यु तो महाभारत में चले गए, युद्ध में खत्म हो गए थे। उनके पुत्र थे, उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। फिर वो अभिमन्यु मारे गए, उनके पुत्र हुआ, नाम रखा परीक्षित। परीक्षित जी जब बड़े हुए तो परीक्षित जी ने देखा, जब भगवान कृष्ण इस धरती से चले गए, लीला पूरी करके, भगवान धरती पे आते हैं और आकर के पापी बढ़ जाते हैं, आके उनको समाप्त करते हैं, और पापियों को मारकर भगवान गए, तो भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। याद रखिएगा, जहां से अच्छाई चली जाए, दीपक के बुझते ही, दीपक के, जोर से, दीपक के बुझते ही अंधकार आ जाएगा, 1 सेकंड भी ना लगेगा। दीपक बुझता ही, बुझा कि अंधकार का बोलबाला, ऐसे ही ज्ञान मिटा नहीं कि अज्ञान का बोलबाला, भगवान कृष्ण गए नहीं कि कलयुग का बोलबाला। अच्छा व्यक्ति जाता है तो बुरा व्यक्ति का बोलबाला हो। इसलिए कहता हूं, अच्छाई को जाने मत दीजिए। इसलिए हमारे सनातन में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हम तो मर ही जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम ज्ञान का संस्कार, क्या है संस्कार? मीन्स ज्ञान, संस्कार मीन्स सही नॉलेज, सही गाइडेंस। आपने अपने बच्चों को, मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा, तो मैंने अपने मरने से पहले अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, आप सबको मैंने सही रास्ता बता दिया कि बेटा इस पर चलना, इस पर चलते रहना। तो ये ज्ञान की धारा क्या है? दीपक बुझने से पहले तेल डाल दो, तेल डालते रहो, और बाती समय समय पे खत्म हो जाए तो बदलते रहो, दीपक जलता रहेगा। और आप ध्यान नहीं दोगे तो जहां कल ज्ञानी था, भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, सुना होगा। भारत क्या था? जोर से, विश्व गुरु। नालंदा में दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, अमेरिका, लंदन, आप पुरानी पुस्तकों में देखना, चाइना के लोग भारत पढ़ने आते थे। कहां आते थे? उस समय भारत क्या था? विश्व गुरु, सबको पढ़ाने की ताकत भारत की थी। लेकिन अब देखो, अब भारत के बच्चे भारत में नहीं पढ़ना चाहते, भारत के बच्चे अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, भारत के बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, भारत के बच्चे लंदन में पढ़ना चाहते हैं। क्यों? हमने ज्ञान का तेल डालना बंद कर दिया, हमने ज्ञान पर। अब हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश के नेता रामचरितमानस जलाते हैं,
जिस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए उसे आप जला रहे हैं। अक्ल तो है नहीं। इसलिए कहता हूं, विश्व गुरु बनाने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को इतना मजबूत कर लें कि हमारे भारत के बच्चों को पढ़ने कहीं ना जाना पड़े, बल्कि दुनिया के बच्चे पढ़ने भारत आए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा शिक्षा का स्तर बड़ा होना चाहिए कि नहीं? पर सरकारें इस पे काम नहीं कर रही हैं। हजारों बच्चे हर साल पढ़ने बाहर जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? क्यों जाते हैं? अच्छा, जब आपका बेटा पढ़ने अमेरिका जाएगा तो भारत का पैसा अमेरिका चला गया क्या? अच्छा, अमेरिका का बच्चा पढ़ने भारत आएगा तो अमेरिका का पैसा, तो कौन सी इकोनॉमी मजबूत होगी? हमारा बच्चा 1000 बच्चे यदि अमेरिका पढ़ने हर साल जा रहे हैं और एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कम से कम 50 लाख रुपए साल का है। 50 लाख रुपए साल का एक बच्चे का, तो ऐसे 1000 बच्चे जा रहे हैं तो 1000 गुणित 50 लाख कर लीजिएगा। इतना पैसा हर साल भारत जाता है, अमेरिका जाता है भारत का। अच्छा, इतने बच्चे भारत आते पढ़ने तो इतना पैसा, हमारी स्थिति और आर्थिक स्थिति हम ध्यान दे ही नहीं रहे। शिक्षा पर यहां कोई बात नहीं करता, शिक्षा पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारी शिक्षा, हमारा जितने ऊंचे ऊंचे मंदिर भारत में हैं, जितना प्राचीन आर्किटेक्चर भारत का है, इतना आप दुनिया में घूम के आइए, बताइए किस देश का है? जितना विज्ञान भारत में है प्राचीन, बताइए कहां है? लेकिन अब हमारा अपना ज्ञान बेचारा वो बुझने को तैयार है, उसमें कोई पानी नहीं तेल डालने को तैयार नहीं। आजकल के बच्चे गीता पढ़ने को तैयार नहीं, उपनिषद पढ़ने को तैयार नहीं। आजकल के बच्चे चरक को जानने को तैयार नहीं, कणाद को समझने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत डार्विन ने दिया। वो गुरुत्वाकर्षण किसने? न्यूटन ने। बोले न्यूटन ने दिया। न्यूटन को तो पढ़ेंगे पर अपने देश के अपने ऋषि को नहीं पढ़ेंगे, चरक संहिता नहीं पढ़ेंगे जो विज्ञान की एक पुस्तक है। भारद्वाज संहिता नहीं पढ़ेंगे जिसमें विमान बनाने की तकनीक लिखी हुई है। अपना नहीं पढ़ेंगे ना मेरी मां। इसलिए कहता हूं कि विश्व गुरु हम हुआ करते थे, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने ज्ञान को बचाए नहीं रखा। इसलिए इस देश में जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो सबसे पहले उन लोगों ने नालंदा में आग लगवाई। किसमें आग लगवाई? क्यों? ताकि इनका ज्ञान सबसे पहले नष्ट हो। आपको गुलाम बनाना है तो आपका ज्ञान नष्ट कर दिया जाए, आप गुलाम हैं। इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए लोग। इसलिए हम कहते हैं कि हमें किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। हमें अमेरिका के लोग क्या पढ़ाएंगे जहां खुद के पिता का परिचय वो दे नहीं पाते। अमेरिका इत्यादि देशों में उनके आधार कार्डों में, जो भी वहां का कार्ड आधार कार्ड जैसा जो भी होता होगा, वहां उनके माता का नाम होता है, बाप का नहीं। क्योंकि वहां मां कन्फर्म है सबकी, बाप कन्फर्म नहीं है किसी का। ये वहां का कल्चर है। अब जिनका बाप कन्फर्म नहीं है वो हमें क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे आपके बच्चों को? ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? वहां कोई शादी तो करता नहीं है विदेशों में, और कर भी ले तो वहां की शादी 2 साल 4 साल 6 साल, हर 2-4 साल में वो अपना पति अपनी पत्नी बदलने का कल्चर ही है वहां का विदेशों में। तो वहां पता ही नहीं चल पाता कि लड़का जो है किसका है इसका, क्योंकि उसकी माँ ने 3-4 बदल दिए। अब 3-4 में किसका लड़का है ये किसी को नहीं पता। इसलिए माँ का नाम तो कंफर्म है पर बाप का कंफर्म नहीं। इसलिए वहां का कानून अलग है। वहां पे कानून है अमेरिका में, और विदेशों में ये कानून ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है, जर्मनी में भी है, इंग्लैंड में भी है। कानून क्या है कि यदि बच्चे ने जरा शिकायत कर दी अपनी माँ की कि माँ ने हमें डांटा है या मारा है, तुरंत माँ को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वहां पर 4 साल का बच्चा भी शिकायत कर सकता है अपने माँ बाप की। और भारत में तो बाप अपने बेटे को जूते से मारता है। भारत में बाप अपने बेटे को जूते से मारता है, लेकिन विदेशों में आप अपने बेटे को मार नहीं सकते। जरा भी मार दिया और बेटे ने शिकायत कर दी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अच्छा, वहां ऐसा कानून क्यों है? आने वाले टाइम पे भारत में भी ऐसा कानून आने वाला है, क्योंकि भारत को भी आजकल लोग अमेरिका बनाना चाह रहे हैं ना। लेविन तो आ ही गया, लेविन तो आ ही गया ना। अब लेविन अपना तो है नहीं। अच्छा, वहां पे ये कानून क्यों है?
कि मार नहीं सकता। एक्चुअली क्या है ना, वहां हर बच्चे का बाप या माँ सौतेली है, समझो आप। वहां पर बदलते रहते ना, एक्सचेंज ऑफर है, पत्नी एक्सचेंज कर लीजिए, बदल लीजिए, पति बदल लीजिए, चलता रहता। तो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें सौतेला बाप मिल जाता है या सौतेली माँ। अब सौतेले पे तो अपनत्व नहीं आएगा ना, तो वहां हर बच्चे का बाप या माँ सौतेली है। तो सौतेलेपन के कारण वहां अपने बच्चों पे बहुत अत्याचार करते थे पहले। तो वहां कानून बनाना पड़ा कि भाई आप बच्चे पर अत्याचार नहीं कर सकते, बच्चे को यदि मारोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये कानून वहां इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वहां हर बच्चे की माँ या बाप सौतेला ही है, हर बच्चे का। लगभग आप 99% आप ये रेशो समझिएगा। वहां हर बच्चे का बाप कौन है, या सौतेला बाप है या सौतेली मां है। फिर इसलिए वहां पर यह कानून ठीक है क्योंकि वहां सब सौतेले। अब भारत में सौतेला बाप कहां है, सौतेली मां कहां है? सौतेली मां सौतेला बाप। भारत का रेशो 2% होगा सौतेलापन का, यहां 98%। यहां तो दादा भी है, दादी भी है, नाना भी है, नानी भी। यहां कोई ऐसा नहीं है कि बाप ना हो। हम सबके तो बाप क्या, दादा परदादा सब हैं। बोलो हाँ। इसलिए लोग कहते हैं अमेरिका बड़ा है पैसे से। अरे अमेरिका पैसे से बड़ा है, भारत चरित्र से बड़ा है। और पैसे वाले को हम लोग बड़ा नहीं मानते, पैसे वाली तो वैश्या भी होती है। एक नारी है आपके गांव में, झोपड़ी में रहती है पर बड़ी पतिव्रता है। और एक गांव में, आपके ही गांव में एक वैश्या है, बड़ी पैसे वाली धनवान है। तो एक तराजू पे वैश्या को रखा जाए और एक तराजू पे पतिव्रता नारी को रखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी है? बोलो। और आज का मॉडर्न एजुकेशन कहता है कि दोनों नारी हैं। भारत के अभी पत्रकार यही तो कहते हैं कि नारी तो दोनों है। आपने ऐसा क्यों कह दिया? दोनों नारी हैं, दोनों नारी हैं। बोले नारी तो दोनों है, वैश्या भी एक स्त्री है और पतिव्रता भी एक स्त्री है। यही तो झगड़ा है यहाँ का। अब यहाँ पे ये चाहते हैं कि लोहा और सोना एक रेट हो जाए। भाई लोहा लोहा रहेगा और सोना, पतिव्रता पतिव्रता रहेगी, वैश्या वैश्या रहेगी। दोनों कभी एक कैसे हो जाएंगे भैया? हो जाएंगी। फिर इसलिए हमारा देश चरित्रवानों का देश। राम चरित्र सुनवे को रसिया और राम लखन सीता मन। फिर ये चरित्रवानों की धरती है। इसलिए कहता हूं कि इस जगत की चकाचौंध और चमक में आप चरित्रहीन ना बन जाना कि यार वो तो तुम्हारा दोस्त तो लिव इन में रहता है, तुम्हारी फ्रेंड तो लिव इन में रहती है, तो यार वो रहती है तो हम क्यों नहीं। वो चरित्रहीन हो गए, वो प्रभावित हैं उस कल्चर से। हम क्यों उसके कल्चर से प्रभावित हो, अमेरिका के या विदेशी कल्चर, पश्चिमी देशों के कल्चर से? तुम्हारा कल्चर तुम्हें चरित्रहीन बना रहा है और हमारा भारत का कल्चर, सनातन कल्चर, हमें चरित्रवान बना रहा है। हम क्यों ना अपने कल्चर को फॉलो करें? हम क्यों दूसरों के कल्चर की नकल करके हम चरित्रहीन बने? चरित्रहीन होके भी तुम पाओगे क्या? क्यों मेरी मां? पैसा कम हो हमारे पास पर चरित्र हो। क्यों भाई साहब? पैसा बड़ा कि चरित्र बड़ा? तो भारत बड़ा कि अमेरिका बड़ा? फिर लोग कहते हैं अमेरिका अमीर है। काहे का अमीर? अमीर पैसे का नहीं होता, चरित्र का अमीर अमीर। वास्तविक अमीर कौन? जो चरित्र का है। इसलिए अमीरी यहां है। हमारी अमीरी बहुत है साहब। हमारी भारत की अमीरी, दुनिया में कोई धरती में ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत के चरित्र की कॉपी भी कर सके। ये कॉपी भी तो नहीं होता ना। हमारे देश में विधवा स्त्री होती है, पति मर जाए तो सारी जिंदगी विधवा रह जाती है। जवानी निकाल दी, बुढ़ापा निकाल दिया, चरित्र पे दाग नहीं लगने दिया। आपकी नानी, मौसी, बुआ परिवार में कोई ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया, विधवा है, चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसी नारियां केवल भारत में हैं और दुनिया में कहीं हो ऐसी तो बताओ? कहीं ना मिलेंगी। तो ये कॉपी भी तो नहीं हो सकता। कर लो कॉपी। सारी जिंदगी जवानी निकाल देना, चरित्र में दाग ना लगना, ये चुनौती नहीं है क्या? बोलो। फिर वो तुम्हारी मौसी, नानी, दादी ने निकाल दिया। मेरी मौसी है, बड़ी मौसी, अब तो बहुत बुढ़ापा आ गया भैया, मौसी हमारी चल फिर नहीं पा रही है अच्छे से, बहुत बुढ़ापा। हमारी मौसी ने हमारे मौसा जी को एक बार देखा भी नहीं। पहले ब्याह होता था और विदाई 4 साल बाद होती थी, तो केवल विवाह हुआ था, विदाई नहीं हुई थी और मौसा जी समाप्त हो गए। सारी जिंदगी उनकी विधवा रह के गुजार दिया, चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसे चरित्रवान यदि धरती पे कहीं हैं, सिर्फ भारत में है। ऐसे चरित्र की पूजा यहां होती है। ऐसे चरित्रवान है राम। राम के सामने सूप न खाई, बोले हमसे ब्याह कर लो। राम जी ने सूप न खा की तरफ नहीं देखा।
रावण के पास सीता जी लंका में थी ना, रावण क्या बोला, सीता सोने की लंका तुम्हारी। अच्छा सीता जी को क्या चाहिए था, सोने का मृग। क्या बोली सीता जी, राम जी हमें सोने का, मतलब सीता जी का मन सोने में है। सीता जी का मन किसमें है, सोने में है, गोल्ड में है। तो सीता जी बोली सोने का मृग। रावण को पता चल गया कि सीता जी की कमजोरी है कि नहीं को गोल्ड अच्छा लगता है, सोना प्रिय है। तो रावण ले आया और लंका दिखाया, सीता सोने का मृग में कितना सोना होगा, 50 किलो 100 किलो, और क्या, हम देखो ये सोने की लंका आज से तुम्हें देंगे, और ये रावण आज से तुम्हारा गुलाम। सीता जी ने सोने की लंका वाले रावण को देखा भी नहीं, कहा कि नहीं रावण, मेरे राम मेरे पति हैं, वो भले नंगे पांव जंगल में, उनके पास रहने को झोपड़ी ना हो, राम के पास पहनने को चप्पल नहीं थी, बोलो हाँ, राम के पास पहनने को चप्पल नहीं, रहने को झोपड़ी नहीं, ऐसे वनवासी राम को पत्नी ने परित्याग नहीं किया, सोने के लंका वाले रावण का त्याग कर दिया, पर अपने वनवास में रहने वाले पति का त्याग नहीं किया। क्या ये नारियों का आदर्श सीता जी नहीं है? क्या आज की नारी, आज का तुम्हारा बॉयफ्रेंड, आज का व्यक्ति तुम्हें 1.5 लाख का गिफ्ट दे देना, एक आईफोन गिफ्ट कर दे, आप खुशी से नाच जाओगी, अरे मेरा फ्रेंड ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने देखो गिफ्ट दिया। आपको 5 लाख का हार दे दे यदि, माना कि गोल्ड का, तो आप तो 5 लाख का हार पागल हो जाओगी कि देखो इतना महंगा गिफ्ट दिया। यदि उसने आज 5 लाख का तोहफा आपको दिया किसी पुरुष ने, तो बदले में वो आपसे कल चरित्र भी तो मांगेगा, कोई फोकट में तो देगा नहीं आईफोन। आज मोबाइल देगा कि लो हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं, कल बुलाएगा कि आ जाना वहां होटल में, बोलो हाँ। और ये लड़कियां समझती हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड ने हमें इतना महंगा तोहफा नहीं, उसने 1.5 लाख में खरीद लिया तुम्हें, वो गिफ्ट नहीं है, वो तुम्हारी कीमत लगाया उसने, तोहफा नहीं है वो। एक अंगूठी दे दी, ये लो सोने की 1 तोले की लो, अरे 1.5 लाख रुपए तोला, अंगूठी दे दी, अरे उसने पायल भी दी, उसने तो हार भी दिया 5 लाख का, हाँ हाँ, अब वो क्या करेगा, 5 लाख देके तुम्हें 50 बार यूज करेगा, बोलो हाँ। फ्री में कोई क्यों देगा, वही तो हम कह रहे हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, कोई आपको फ्री में गिफ्ट क्यों देगा, बोलो हाँ। फिर सीता जी ने ठुकराई सोने की लंका। इसलिए मेरी बहनों, यदि चरित्र को सेफ रखना है तो कोई 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का भी तोहफा दे, लात मार दो उसके गिफ्ट पर, हमें नहीं चाहिए, तब तुम्हारा चरित्र बचेगा, वरना 2-5 लाख में वो तुम्हारा खरीदने आया है सब सेटअप, बोलो हाँ। ऐसा है ना, वैश्याएं बेचारी तो वो 100, 200, 500 रुपए में अपने आप को बेच देती हैं, देह व्यापार चल रहा है संसार में, उन्होंने खुलेआम बोली लगाई कि हमारा ये रेट है, लेकिन आपको तो 1.5 लाख में उसने खरीद लिया गिफ्ट के द्वारा, तो भाई उसमें और आप में अंतर क्या रहा, वो सस्ती है तो महंगी हो, बस बात इतनी है। इसलिए कहता हूं, चरित्र से कोई समझौता, ये शिक्षा दीजिए अपने बच्चों को, किससे समझौता ना हो, जोर से अपनी बेटी को इतना चरित्रवान बनाओ कि कोई उसे 20 लाख 50 लाख में खरीद ना सके। सही है, आपकी बहन को, आपकी बेटी को, आपके परिवार की हर बेटी को ऐसा बनाइएगा। पैसे की लोलुपता व्यक्ति को नीचे गिरा देती है, पैसे की क्या लोलुपता, लालच व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। पर धन्य है माता सीता, माता सीता हम सबके आदर्श हैं, हर बहन की, हर बेटी की, हर स्त्री की आदर्श कौन, माता सीता। इसलिए कहता हूं, सीता जैसी नारी इस धरती पे बार बार नहीं आती। अब लोग कहते हैं कि सीता जी पर कितना लोगों ने लांछन लगाया, सीता जी पर कितना आरोप लगाया कि राम जी ने सीता जी को क्यों निकाल दिया। आज नारी सीता जी पर बड़ा आरोप लगाया गया, सीता जी को। अच्छा ये बताओ, सीता मैया को वनवास किसने भेजा, राम जी ने सीता जी को वनवास भेजा कि प्रजा ने भेजा, किसने भेजा बताओ। सीता जी वनवास गई, सीता जी के चरित्र पर लांछन लगा, इसमें गलती किसकी थी, राम की या लोगों की? जोर से मेरी मां, किसकी किसकी? मैया, गलती है। सीता जी तो पवित्र हैं, राम जी जानते हैं, राम जी सीता जी संग रहते हैं, राम जी राजा हैं और सिया जी रानी हैं। राम जी राजा, सीता जी रानी, अयोध्या के राजा राम, सिया जी रानी। लेकिन किसी एक तीसरे व्यक्ति ने कहा कि ये तो रावण के यहां से रहकर आई हैं,
जबकि इसमें राम को आपत्ति होती तो राम जी रानी बनाते ही ना अयोध्या की, बनाते? क्यों भैया? राम को कोई आपत्ति है सीता जी से? जोर से। राम को आपत्ति होती तो जिस दिन रावण के घर से आई थी उसी दिन त्याग देते। नहीं, हम आपको नहीं रखेंगे, आप रावण के यहां से आई हो। राम को आपत्ति, अच्छा आपत्ति किसे है? लोगों को। इसलिए कहता हूं आप सुखी हैं तो आपके सुख से आपत्ति लोगों को है। आप पति पत्नी में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, तो आपत्ति किसको है? लोग जो हैं वो आपके सुख को नहीं देखना चाहते। ये जगत तो ऐसा है कि ये राम सीता के सुख को नहीं देखना चाहता, तो हमारे तुम्हारे सुख को देखना कौन चाहेगा? इस सुख में कैसे फूट पड़े, इस सुख में कैसे आग लगे, इसका लोग जितना कर सकते हैं, रायता फैला सकते हैं, उतना रायता लोगों ने फैलाया। इसलिए कहता हूं कि आप लोग क्या कहते हैं? महाराज जी लोग क्या कहेंगे? कई बार आप इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के पास काम ही नहीं है कुछ कहने के सिवा, लोगों के पास कोई काम नहीं है कहने के सिवा। इसलिए मेरी मां, मेरी बहनों, आप ये परवाह ना किया करो कि लोग क्या कहेंगे। आप अच्छे काम विचार कर लो कि ये काम सही है, परिवार का तालमेल बिठा लो और सही काम करो, और ये परवाह ना करो लोग क्या कहेंगे। लोग तो सीता माता की खुशी नहीं देख पाए तो हमारी तुम्हारी खुशी देखेंगे। आजकल का व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि आप खुश हैं। आपकी खुशी से पड़ोसी, आपका परिवार, कुछ लोग आपकी खुशी से परेशान हैं कि आप इतना हंसते क्यों हैं, आप इतना खुश कैसे रहते हैं, आपने इतनी तरक्की क्यों कर ली, इस बात से परेशान हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, आपके भाई को, आपके बेटे को कहेंगे आओ दारू पियो, यहाँ ए भाई यहाँ दारू पियो, आओ गांजा पियो। आपके भाई को, आपके बेटे को दारू पिलाएंगे। अच्छा ये बताओ, जो आपके भाई को, आपके बेटे को, आपके किसी को दारू पिला रहे हैं, तो जो दारू पिला रहे हैं वो क्यों पिला रहे हैं? फ्री में क्यों पिला रहे हैं? आप तरक्की करने वाले बच्चे हैं, उदाहरण से समझो, आप तरक्की करने वाले बच्चे हैं भैया, और आप कुछ षड्यंत्र, अब जैसे जो आपको गिराना चाहता है ना, वो डायरेक्ट तो आपको गोली मार नहीं सकता ना, तो वो षड्यंत्र रचता है कि ये तो बच्चा बड़ा तरक्की कर रहा है, बड़ा पढ़ रहा है, आगे जा रहा है, बाप का नाम रोशन, तो कुछ लोग षड्यंत्र के तहत आपको दारू में, गांजा में, नशे में लगा देते हैं, आओ दारू पियो। क्या होता है यार, एक पैक मारने से कुछ नहीं होता, ऐसे एक पैक से आपको बहुत बड़ा नशेड़ी बना देते हैं। और जिस दिन आपको नशा लग जाएगा, उसे गांजा की लत लगा दीजिए, उसे चरस की लत लगा लीजिए, उसे अफीम की लत लगा। ये समाज में जो लोग हैं जो तुम्हें दारू पिलाते हैं, ये कोई तुम्हारे दादाजी थोड़ी लगते हैं। ये षड्यंत्र के तहत तुम्हें, आपको क्या लगता है, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि ये बच्चा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको नीचे लाओ। इंद्र, कोई साधु तपस्या करने लग जाए तो इंद्र तुरंत अप्सरा भेज देता है, जाओ भंग करो तपस्या। सही है गलत है? कोई आप तपस्या करिए, साधु लोग तपस्या करें, इंद्र तुरंत अप्सरा भेज देंगे, जाओ अप्सरा, ए बाबा जी की तपस्या भंग करो। अब इंद्र अप्सरा आएगी, बाबा जी के पांव उसके पास में छम छम पायल बजाएगी, नाचेगी, मटकेगी। फिर आपको नहीं समझ आया? किसी को भी लक्ष्य से भटकाना है तो दो रास्ते हैं, या तो स्त्री है जो आपको लक्ष्य से भटका सकती है, अप्सरा। आज भी ये सेटअप है, आप भी आजकल आप भी तो यही गाते हो ना, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ये सब क्या है? अब स्वर्ग की अप्सराएं थोड़ी आएंगी, धरती की अप्सराएं पर्याप्त हैं। आजकल लड़के पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि उसके पीछे एक अप्सरा पड़ गई है। नहीं सही है, एक आई लव यू लिख के भेज दिया, लड़का बेहोश है, होश ही नहीं आया 4 दिन तक। हाँ? एक आई लव यू में बेहोश, फिर तो ये अप्सरा नहीं है? लड़कों की पढ़ाई भटकाने का काम अप्सरा कर रही हैं। और आपके यदि आपको आर्थिक तोड़ना है तो बस शराब, आप दारू पीते हो ना, आप क्या करते हो, ठीक ठाक कमाते हो, बस अब धीरे से आपको शराब लग गई है, अब ये बढ़ती जाएगी, वो बढ़ गई तो फिर आप भी सुअर की तरह नाली में पड़े दिखोगे।
पहुंच गए अपने लक्ष्य में। मैया ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। आप लोग भले पढ़े लिखे हो पर षड्यंत्र नहीं समझते। ये षड्यंत्र के तहत सब कुछ चलता है खेल। इसलिए हर बुराई से बचो। और सीता जी को जमाने ने गलत कहा, राम ने गलत नहीं कहा। इसलिए आप परिवार में अपने आप को मजबूत रखिएगा। लोग क्या कहते हैं, क्या बकते हैं, बकने दीजिए। लोग दारू पी रहे हैं, पियो मत, तुम नहाओ, हमें क्या मतलब। अपने को बचा के रखिए, बस अपने को बचाइए। यदि आपने अपने को बचा लिया तो आप जीत गए। और फंस गए ना साहब, तो इस दलदल से निकलने का रास्ता नहीं। एक बार दारू की लत लग जाए तो नाश जब तक पूरा ना होगा तब तक ना निकल पाएगा व्यक्ति। कितनी स्त्रियां रो रही हैं, मां रो रही है, बच्चे रो रही हैं कि ये आदमी, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा पुत्र दारू पी रहा। लाखों घर रोज बिगड़ रहे हैं दारू से। सही है गलत है? लेकिन समझाओ, मैं देखो समझा ही रहा हूं, कितने ठेठ हिंदी में समझा रहा हूं, तरीके से समझा रहा हूं। अब भी तुम्हें समझ में ना आए तब तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम। रावण को हनुमान जी ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, स्वयं भगवान राम ने समझाया, लेकिन समझ में विनाश काले मेरी बात यदि आपकी समझ में नहीं आई तो समझ लेना कि अब आपको समझाने वाला कोई नहीं। इसलिए मेरी बात समझो, अमल करो। दुनिया आपको बिगाड़ना चाहती है, आप ना बिगड़ो। आप सही चलना है, आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। चलो, सीता जी पर लांछन लगाया लोगों ने। राम, अब आप सवाल करते हैं कि महाराज जी लांछन जगत ने लगाया, कोई बात नहीं। राम जी ने किसी के कहने से पत्नी को क्यों निकाल दिया? राम जी केवल पति होते ना आपकी तरह और मेरी तरह, तो राम जी कभी ना भेजते। लेकिन राम जी राजा हैं और राजा का न्याय क्या होता है? राजा सदा परिवार के पक्ष में नहीं, प्रजा के पक्ष में न्याय करता। प्रजा कह रही है, इसलिए राम राजा है। और राजा नारी का भाग्य तो देखो, मैं आपको नारी के भाग्य का एक सुंदर सा कुछ लाइनें सुनाऊंगा, सुनिएगा। नारी के भाग्य में क्या है? नारी के भाग्य में सुख कम, दुख ज्यादा। क्यों? ये दुख आया कहां से? क्योंकि नारी को पुरुष समझ ही नहीं पाया। अच्छा, नारी को पुरुष नहीं समझ पाया, ये तो बात सही है, लेकिन नारियों को नारियां भी नहीं समझ पाई। नारियों को, अच्छा ये बताओ, नारी को दुख ज्यादा कौन देता है, पुरुष के नारियों को नारियां? स्त्री के दुश्मन कौन है? पुरुष के स्त्री के दुश्मन स्त्री। बोलो। हाँ, अब जैसे उदाहरण से समझो, घर में दो स्त्रियां हैं, एक सास नाम की स्त्री है और एक बहू नाम की स्त्री है। और ये दोनों स्त्रियां हमेशा कहती हैं मेरी सास नाम की स्त्री बहुत बुरी है, और सास नाम की कहती है बहू नाम की स्त्री बहुत बुरी है। ये दोनों आपस में कभी नहीं इनकी पटती, और जिनकी पटती है उनको हम प्रणाम करते हैं। अब दोनों एक दूसरे की दुश्मन है ना? और एक और स्त्रियां हैं, एक जेठानी नाम की स्त्री और एक देवरानी नाम की स्त्री, और एक जोड़ा और है, एक ननद नाम की स्त्री और एक भौजाई नाम की स्त्री। 6 नंग हो गए, हो गए। सास, बहू, देवरानी, जेठानी और ननद, और ये 6 यदि साथ में रह लें तो इनका घर स्वर्ग हो जाएगा। ये प्यार से रह लें, यदि एक दूसरे का दुख दर्द समझ लें, एक दूसरे की पीड़ा समझ, यदि ये सारी स्त्रियां 6 की 6 एक दूसरे का दर्द समझ लें तो इनका घर तुरंत स्वर्ग हो जाएगा। सही है? लेकिन क्या मजाल की एक दूसरे की सुन लें? सुनेंगी 10 किलोमीटर दूर वाले की और बगल वाले की नहीं सुनेंगी। हाँ, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है।
भजन है। नारी का भाग्य भगवन, नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। ओ नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। हर युग में, युग कोई भी रहा हो, सतयुग रहा हो तो आप, मैं सारे युगों की अभी घटना सुनाऊंगा। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन, अब सुनिए सतयुग में नारी को किसने सताया। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। ओ अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। अहिल्या, अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। ओ अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। इंसानों की छोड़ दो, देवता भी सता रहे। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, अहिल्या सतयुग की घटना है। अच्छा पति ने क्या बना दिया? पत्थर। अच्छा तो गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? जोर से। पत्नी को क्या बनाया? पत्थर का। सही किया गलत किया? जोर से, जोर से। गलत किया। यदि पत्थर का ना बनाते तो क्या समाज अहिल्या को जीने देता? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि नारी का सम्मान कीजिए। नारी माँ के रूप में हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, बेटी के रूप में हो सकती है, पत्नी के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो नारी, सबको नारी का सम्मान करना चाहिए और नारियों को भी नारी का सम्मान करना चाहिए। नारियों को भी नारी का, ये केवल पुरुषों के लिए नहीं है। पुरुष तो नारी का सम्मान करता ही है। नारियां करने लग जाएं तो भी व्यवस्था सुधर जाएगी। आज कलयुग के बेटों ने माँ को घर से निकाला, तब ये गौरी गोपाल बनाना पड़ा इन माओं के लिए। इसलिए कहता हूं माओं का सम्मान कीजिएगा, अपमान नहीं। सीता जी का अपमान लोगों ने किया है, राम जी ने नहीं। लोगों ने कहा कि निकालो सीता जी को, राम जी ने संत के आश्रम में भेज दिया, सीता जी वहां रहो। अच्छा चलो, लोगों का यही मन है तो सीता जी को महलों से निकालकर, राम जी ने सीता जी को छोड़ा नहीं, महलों से निकालकर संतों के, संत की कुटिया पर रख दिया कि यहां रहो, सेफ रहोगी। और संतों के यहां रहेंगे तो लवकुश को संस्कार मिलेगा, आगे की भी प्लानिंग ठीक हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे कारण हैं। सीता जी को राम जी ने नहीं त्यागा, ये गलतफहमी लोग समाज में पाले बैठे हैं। सीता जी को, अच्छा सीता जी से राम जी ने कहा कि आप क्या चाहती हैं बताओ।
सीता जी बोली कि मैं अपने पुत्रों को अयोध्या में जन्म देना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ कैकेयी मंथरा जैसे लोग हैं, संतों के यहाँ रहूंगी ठीक रहेगा। संतों के यहाँ तब की सीता को सहारा मिला, तो आज की सीता को भी जब अपने बच्चों ने निकाला तो गौरी गोपाल में ही सहारा मिला। नारियों का सहारा सदा से संतों का आश्रम रहा है। कहीं सम्मान कहीं सहारा मिले ना मिले, नारियों को संतों के यहाँ सहारा जरूर मिला है। नारियों का सम्मान सदा से साधु संत करते आए हैं। भागवत जी की कथा में भगवान की चर्चा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को नमस्कार। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए। शानक आदि ऋषियों ने कहा हमें कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं देवताओं के राजा इंद्र को भी जो कथा दुर्लभ है वो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनो। कौन सी कथा दुर्लभ है देवताओं को? भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं भागवत सुनने के लिए। एक बार देवताओं के राजा इंद्र आए और सुखदेव जी से कहा, हे सुखदेव जी हमें भागवत सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा कि इंद्र हम आपको भागवत नहीं सुनाएंगे, आप में योग्यता नहीं है। भागवत सुनने के सब लोग अधिकारी नहीं होते मेरी माँ। अच्छा आपको क्या लगता है भागवत सब सुन लेते हैं? भागवत कौन सुनता है? कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा है वही ना भागवत सुनेगा। सबका मन कहाँ लगता है भागवत में? भागवत सुन लेंगे तो जीवन परिवर्तित नहीं हो जाएगा। भगवान सबको ये नहीं देते, अपना प्रेम भागवत सबको थोड़ी मिलता। भगवान की कथा देवताओं के राजा इंद्र को भी नहीं प्राप्त हुई। तब देवताओं का राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र बोले मैं स्वर्गलोक में सत्यलोक में तराजू बांधी, ब्रह्मलोक में एक पलड़े पे भागवत जी रख के दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला। भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता मैया। कहते हैं कि हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। हाथी के पांव में भैया, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। इसका अर्थ हो गया, ये कहावत है, हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव, हाथी का पांव में सबके पांव आ गए। मतलब भागवत सुन ली तो सब कुछ सुन लिया। सर्व वेदे इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। अच्छा लोग कहते हैं भागवत सुनने से क्या होगा? लोग कहते हैं भागवत सुनने से क्या होगा? एक जज साहब थे, सुनो, और एक संत जी थे। संत जी कह रहे थे कि जज साहब भागवत सुना करिए, आपका कल्याण होगा। भागवत सुनेंगे तो भगवान आपकी सुनेंगे। जज साहब बोला मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। भागवत बोले भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता। संत जी बोले नहीं नहीं, भगवान का नाम लो सब कुछ होगा। तुम बोलो श्रीमन नारायण सीताराम बोला करो। संत जी बोले सीताराम सीताराम बोलो, श्रीमन नारायण बोलो, जज साहब आपका भला होगा, कल्याण होगा। जज साहब बोले कोई भगवान का नाम बोलने से क्या हो जाएगा? बोलने से क्या होगा? थोड़ी कुछ हो जाएगा। साधु जी बोले कि जज साहब हैं पढ़े लिखे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो साधु जी ने जज साहब को गाली देना शुरू कर दिया। साधु ने जज को क्या दी? गाली। 3-4 गालियां दी। जज साहब को गुस्सा आया, अरे साधु गाली देता, चल तेरी कंप्लेंट करते हैं पुलिस के पास। पुलिस के पास गए। जज साहब ने कहा कि इन्होंने गाली दी है, मानहानि का केस लगाइए। भाई जज तो जज है। अब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। तब साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब मैंने आपको गाली दी तो पुलिस ने सुना, पुलिस ने सुनवाई की। जैसे मैंने गाली दी तो गाली भी तो शब्द है, मुंह से निकला कानों से सुनाई पड़ती है गाली। गाली देने से पुलिस ने सुनवाई की, तो ऐसे भगवान का नाम लेने से भगवान सुनवाई करते हैं। जब गाली का अपना प्रभाव है तो भगवान के नाम का भी प्रभाव है। गाली प्रभाव डालती है ना जीवन में, हाँ या ना?
फिर गाली मन को अशांत कर देती है, तो कथा मन को शांत नहीं कर देगी, भगवान का नाम शांत नहीं कर देगी। अब जज साहब को समझ में आ गया कि गाली से जब मैं बिगड़ सकता हूं, मेरा क्रोध बढ़ सकता है, मेरी अशांति बढ़ सकती है, तो जब गाली से किसी व्यक्ति की शांति बिगड़ सकती है, तो कथा सुनने से व्यक्ति को शांति मिल भी तो सकती है। इसलिए कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में शांति मिलती। आप सच बताओ, यहां बैठे आप सुन रहे हैं, बताओ आपको शांति मिल रही है कि नहीं? मिल रही है ना? हाँ, कथा शांति प्रदान करती है, कथा चित्त को शांत कर देती है। एक बार देवताओं के राजा को भी भागवत सुनवाई, नहीं सुनवाई मतलब वो सुनने आए, पर तराजू बांधी भागवत जी का पलड़ा भारी, इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान, कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि का। एक बार नारद जी ने भागवत सुनी। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों का भ्रमण कराया, शांति नहीं मिली। तब भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब नारद जी ने सनकादियों से भागवत सुनवाई, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य को और नारद जी को अपार शांति मिली। भागवत जब तक नहीं सुना जाएगा शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहता हूं, समय निकालकर थोड़ा थोड़ा सत्संग को जीवन का हिस्सा बनाइए। सत्संग को किसका हिस्सा? जैसे हमारा पानी, भोजन, ये जीवन का अहम हिस्सा है, पानी हिस्सा है, बिना पानी के जीना पाओगे, भोजन हमारा अहम हिस्सा है। ऐसे भगवान की कथा को भी भोजन पानी की तरह नीड बनाइए, जरूरत बनाइए। ये हमारी आवश्यकता है, जरूरत है, नीड है, हाँ या ना? इसलिए कथा सत्संग आपको अच्छा बनाती चलेगी, कुसंग आपको बुरा बनाता चलेगा। नारद जी बोले, सनकादियों के मध्य जब भगवान सनकादि कथा सुना रहे, नारद जी सुन रहे, तो नारद जी ने सवाल किया कि महाराज एक बात बताओ, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, क्या पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने पाप किए हैं कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, आपने पाप किए हैं? मैया, पीछे वाली लाल मैया, आपने पाप किए हैं मेरी माँ? हाँ। मैया, हाँ कि ना? मैया आपने पाप किए हैं? सही, काहे किए हो? मैया आपने? हम सब जाने अनजाने में पाप करते हैं। पाप कौन कौन सा पाप? जैसे हमने गाय को मारा, मारा क्या, छुआ, वो गाय को छुआ, गाय मर जाए तो वो गौ हत्या है। जैसे आप रास्ते से जा रहे थे, आपकी गाड़ी के नीचे बिल्ली आ गई। कौन आ गया? बिल्ली। मैं एक दिन जा रहा था गाड़ी से, तो बगल वाले ने, टू व्हीलर ने क्रॉस किया, तो उस टू व्हीलर के नीचे ना, मेरे आंखों के सामने देखते देखते एक नेवला क्रॉस कर रहा था सड़क, टू व्हीलर के नीचे आ गया, बेचारे के ऊपर चढ़ गई, ऐसे बेचारा पड़ा रहा, खत्म। नेवला। कई बार हमारी और आपकी गाड़ियों के नीचे नेवला आ जाता है, सांप आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाती है, ना जाने कितने जीव मर जाते हैं गाड़ियों से। ये सही है गलत है? हम लोग चलते हैं, पांव के नीचे कितनी चींटियां मर जाती हैं, सही है? झाड़ू पोंछा करते हैं, कितने जीव जंतु मर जाते हैं। सबके यहाँ ये पाप, हम लोग रोज पाप करते हैं। हम लोग जाने अनजाने हंसी मजाक में झूठ बोल देते हैं। भाई साहब कहाँ हो? अरे अभी निकले नहीं घर से। हाँ मैं निकल चुका, मैं आ रहा हूँ, पास में ही आ गया। और निकले नहीं। भाई कहाँ पहुंचे? अरे 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट, आ रहे हैं। और अभी घर पे पंचायत कर रहे हैं, घर पे चाय पी रहे हैं, वो कह रहे हैं पहुंच गए, आ ही गए, बस आ ही गए। ये ऐसा होता है कि नहीं? ये तो आप लोग जानबूझ के करते हो, पर है ये झूठ।
है कि नहीं? सामने वाला इंतजार कर रहा है और आप झूठा ही दिलासा दिला रहे हैं। सही है? ये पाप है, ये झूठ है। ऐसे ना जाने कितने तरह के पाप हम लोग करते हैं, रोज करते हैं। चुगली कर देते हैं यार। अब जैसे हम लोग 4 लोग बैठे हैं, यार वो साधु जी अच्छे नहीं है, पता नहीं वो साधु ढोंगी पाखंडी, जान कुछ नहीं रहे हैं, हमने उनके बारे में जाना कुछ नहीं और बोल दिया। भाई तुमने जाने बिना बोला, तुम कह रहे हो वो गलत है, तुमने गलत करते देखा? तुमने उनको कुछ देखा गलत काम? नहीं, बोल दिया। तो बोलना भी पाप है साहब, बोलना भी। बोलो, कर्ण को बोलने का पाप लगा। कर्ण को बोलने, क्या बोला? द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये कोई बोलने की बात है? आप किसी की स्त्री को बोलिए कि तेरे 5 पति हैं तो मुझे भी बना ले, तेरा क्या घट जाएगा? जैसे 5 वैसे 6। ये कोई बात हुई? द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं? महाभारत में इसकी कथा है। द्रौपदी के 5 पति इसलिए हैं क्योंकि द्रौपदी ने पिछले जन्म में, यह एक कन्या थी और इसका विवाह नहीं हो रहा था, तो इसने विवाह ना होने के कारण भगवान शंकर की तपस्या की। किसकी तपस्या की? भगवान शिव की। और भगवान शिव से इन्होंने वरदान, भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो, तो द्रौपदी ने कहा 5 बार कहा मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, 5 बार। तो शंकर जी बोले तुम 1 बार कहती तो मिलता, पर 5 बार बोली हो तो जाओ तुम्हें 5 पति मिलेंगे। ये शिव का आशीर्वाद है। अच्छा, द्रौपदी ने कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत बलवान हो, और ऐसा चाहिए जो बहुत सुंदर हो, और ऐसा जो भूत भविष्य को जानता हो, और ऐसा कि बहुत बड़ा धनुर्धर हो, और ऐसा कि बहुत बड़ा धर्मज्ञ हो, और ऐसा कि बहुत सुंदर हो। 5। तो भगवान शंकर ने कहा ये 5 गुण एक में नहीं हो सकते, तो ये 5 गुणों के 5 आपको देंगे, तो आपके 5 पति होंगे। तो द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए? अच्छा द्रौपदी बताओ, मां से प्रकट हुई नारी है कि यज्ञ से प्रकट हुई नारी है? याद रखिएगा, द्रौपदी अयोनिजा है। आप ये मत कहा करो कि द्रौपदी के 5 पति हैं तो आज की नारी के हो जाएं तो क्या दिक्कत है? नहीं, द्रौपदी सामान्य आपकी तरह स्त्री नहीं है। द्रौपदी आपकी तरह नारी, कैसी नारी है? वो अयोनिजा है। कौन सी नारी है? जोर से, अयोनिजा। अयोनिजा कहते हैं हम सबका जन्म माता की योनि से हुआ है, हम योनिजा हैं। हम सब कहां से आए हैं? माता की योनि से। लेकिन द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है, यज्ञ हो रहा था, आग अग्नि से प्रकट हुई है। जैसे सीता माता धरती से प्रकट हुई, ऐसे द्रौपदी कहां से प्रकट हुई? अग्नि से। इसलिए वो सामान्य नारी नहीं है। द्रौपदी 5 कन्याओं में एक है। द्रौपदी के 5 पति हैं, पर जब वह एक पति से दूसरे पति के पास जाया करती थी तो वह फिर से कुंवारी हो जाती थी। क्या हो जाती थी? कुंवारी। इसलिए उनमें दोष नहीं है। आप सामान्य स्त्री हो, सांसारिक, आप अपने को कुंवारी नहीं कर सकती। द्रौपदी आप योनिजा है, आप माता की योनि से बाहर आए हुए हैं। द्रौपदी यज्ञ से, याज्ञ सैनी है, यज्ञ से प्रकट हुई है। दूसरा कुंती, कुंती भी सामान्य स्त्री नहीं है। कुंती के पास भी ये वरदान था कि वह अपने को जब चाहे कुंवारी कर लेती। 5 कन्या है, उसमें कुंती भी है। एक तारा है। तारा कौन? बाली की पत्नी। और एक मंदोदरी है, मंदोदरी रावण की पत्नी। और जानते हैं कौन है? माता अहिल्या। ये अहिल्या 5 हो गई, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी। ये 5 कन्याएं हैं। ये सांसारिक दोष से परे हैं। अब जैसे तारा, मंदोदरी है, मंदोदरी है ना, मंदोदरी जब रावण मर गया तो रावण के मर जाने के बाद मंदोदरी फिर से कुंवारी हो गई, और कुंवारी होकर के फिर वो विभीषण के साथ रही। अब ये सामान्य सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका दोष नहीं है, क्योंकि वह नारी ऐसी बनी है। वो 5 कन्याओं में है, वो जब चाहे कुंवारी। अब कोई महिला है, अब वो कुंवारी हो गई तो वो कुंवारी हो गई, मतलब वो फिर बिना शादी के हो गई।
और वो शादी फिर कर ले तो उसे दोष नहीं लगेगा। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लीला करनी चाहिए भगवान को। इसलिए तो द्रौपदी के 5 पति हैं, पर ये बात कह दी कर्ण ने कि तेरे तो 5। अच्छा, कर्ण ये रहस्य नहीं जानता, क्योंकि ये तो महाभारत तो उनके बाद लिखा गया, तब पढ़ने में आएगा। अच्छा, ये बात थी उस समय, तो द्रौपदी के बारे में बताया गया, पर कर्ण ने सुना कि नहीं, कि इनको शिव का वरदान है। पर कह दिया कि आप तो 5 पति वाली हो, मुझे बना लो छठा। तो कहने से पाप लग गया। क्या लग गया? तो आप इस बात को स्वीकार करें कि कहने से भी पाप लगता है। पाप कितने प्रकार का होता है? मनसा, वाचा और कर्मणा, 3 तरह का पाप होता है। पाप कितने तरह के होते हैं? जोर से। मनसा पाप। मनसा क्या होता है? आप भैया बताओ, मनसा किसे कहते? मन मतलब मन से। कैसा? मन से। जैसे आपने सोचा, आपका विवाह हो गया, जैसे आपका विवाह हो गया और आपने अपनी पत्नी के रहते आपने पराई औरत के बारे में सोचा कि काश वो मेरी पत्नी होती, मैं उसके पास रहता। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, केवल अब जैसे कोई नारी है, मैं आप बताओ, जैसे आप पत्नी हो और आप सोचो कि यार वो आदमी कितना सुंदर है, काश मैं उसकी पत्नी होती, मेरा वाला तो ऐसे ही है, उसकी होती तो बढ़िया हो जाता। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, केवल उसके बारे में आपने पराये पुरुष के बारे में, पराई स्त्री के बारे में सोचा। ये सोचना भी पाप है, ये सोचना भी, ये है मनसा पाप। ये कौन सा पाप है? मन से किया गया, मन से। फिर दूसरा पाप है वाचा। वाचा मतलब वाणी से, बोलकर। जैसे आपने किसी को गाली दी, आपने गाली दी, उल्टा सुल्टा बोल दिया, सामने वाले का दिल दुख गया, वो निर्दोष है, आपने उल्टा बोल दिया, बेचारा रो पड़ा, तो आपने बोलकर दिल दुखाया, किसी का पाप कर दिया। ये वाणी का। इसलिए कहता हूं, आपके पास मुंह है तो कुछ भी ना बोला करो, बोलने से पहले बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, थोड़ा विचार करो। कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी आप बोल देते हैं, अरे उसका तो ऐसा, उसका तो वैसा, ये सब बोलना गलत है, ये वाणी से पाप है। जैसे आपने अपने पिता को गलत बोल दिया, बाप को, मां को गलत बोल दिया, ये वाणी का पाप है। आपने गुरु को गलत बोल दिया, साधु संतों, अरे वो साधु पाखंडी है, ढोंगी है, मैं बोल दिया। अब बोला, कहते ना तीर कमान से, वो बात जवान से गई सो गई। इसलिए बहुत विचार किया करो। तो मनसा, मन से, वाचा वाणी से पाप, और कर्मणा, तीसरा पाप है कर्मणा, कर्म से। जैसे आप चले तो चींटी मर गई, आपने किसी सांप को मार डाला, आपने किसी कुत्ते को मार डाला, आपने किसी मच्छर को मार डाला। अब जैसे किसान लोग हैं, किसान लोग खेत में इल्ली के लिए ना दवाई छिड़काव करते हैं फसलों में, वो चाहते नहीं है मारना, जीव की हत्या, लेकिन मजबूरी है कि किसान फसल में नहीं डालेगा कीटनाशक तो इल्ली सारा खा जाएगी। इल्ली समझते हैं आप लोग? इल्ली समझते हैं? किल्ली फसलों में नहीं लगती, बड़ी बड़ी खा जाती, किल्ली, इल्ली बोलते हैं उसको, हैं? कछुआ अलग होता है, कैचुआ भी अलग होता है। कैचुआ तो किसान का दोस्त होता है, कैचुआ तो खाद बनाता है, मिट्टी को भुरभुरी करता है, कैचुआ तो बेस्ट फ्रेंड है किसान का। इल्ली दुश्मन है। आप लोग नहीं जानते ना? मैं आप इल्ली जानती हो? हैं? कौन कौन जानता है? किसान डालता है फसल में कीटनाशक, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, वो चाहता नहीं है मारना, पर मजबूरी है, तो वह भी पाप है, पर मजबूरन पाप है। इसलिए कहता हूं, कई बार हम लोग नहीं चाहते, पाप हो जाता है। मनसा, मन से, वाणी से, कर्म से, ये सारे पाप जो हो जाते हैं, इन पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बोले जीवन में एक बार भागवत सुन लेना चाहिए। एक बार व्यक्ति भागवत सुन ले तो जो जीवन में जाने अनजाने में पाप किया है या करेगा, वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हरियाणा में तरावड़ी एक पवित्र पावन जगह है, तो वहां तरावड़ी में 5 से 11 सितंबर करनाल हरियाणा, आप सबके बीच में, हरियाणा के भक्तों के बीच में आएंगे और कथा की गंगा वहां बहेगी। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में भी 13 से 19 सितंबर छत्तीसगढ़ में आएंगे, जांजगीर चांपा में, और इसके बाद फिर वृंदावन में रेगुलर कथाएं, भागवत जी के पोथी पाठ होंगे अगले। तो आप भागवत जी के पोथी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुनः भागवत जी के पोथी पाठ आप
करा सकते हैं। जो सामान्य जाने अनजाने में हमने पाप किए हैं, इन सभी पापों से मुक्ति का प्रायश्चित भागवत से होता है। भागवत सुन लेना आप, भागवत जी का अनुष्ठान पाठ पोथी पाठ करा के, और आप भी जीवन में इन पापों से मुक्त हो जाइएगा। सबको पाप मुक्त रहना चाहिए। हमने सबने पाप किए हैं, भागवत सुनते रहें, बस धीरे धीरे हमारा पाप समाप्त हो जाएगा। एक बार की बात है, नारद जी ने कहा कि कोई पापी भागवत सुन के तरा, बोले हाँ, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक पंडित जी थे, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद, सारे वेदों के ज्ञाता एक पंडित जी थे, आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। पंडित जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? अच्छा, अब आत्मदेव जी अपनी पत्नी के साथ रहते, उनके सब कुछ था, पैसा ठीक ठाक कमाते थे, घर बढ़िया ठीक ठाक चलता था। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, बेटा बेटी, बहुत पूजा पाठ यज्ञ जब तब किया कि हो जाए पर नहीं हुआ। अच्छा, बच्चा हो जाए अच्छी बात है, और ना होए तो परेशान होना चाहिए है? जो भगवान को देना है वो देंगे, और जो नहीं देना वो, इसलिए भगवान की हर देनगी पर प्रसन्न रहा करो। दे दें तो स्वीकार है, ना दें तो मर्जी आपकी। कई बार हम लोग अपना जिद पकड़ लेते हैं, भगवान आपने देखो सबको बच्चे दिए, हमें नहीं दिए। भगवान करें आप सबके खूब बच्चे हों, लेकिन आपको एक यथार्थ बताऊं, देखो संसार में हम लोग रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे भी बेटा हो, इन सबका बेटा हो, सबके नहीं, सबके बच्चे हो, बेटी हो, बेटा हो, सबके होने चाहिए, पर किसी के नहीं होता। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया तो हमें बच्चा नहीं होगा, कोई दिक्कत है, होता है, हजारों केस में कुछ केस ऐसे भी होते हैं। अब क्या करें, मैं आपको बताऊं, ये मानव जीवन जो है, ये बेटा बेटी को पाने के लिए नहीं हुआ। भगवान करे बच्चे हों, पर ना हो तो परेशान रहने की जरूरत नहीं है। मानव देह, मानव जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है, हाँ या ना? पांडवों का वंश चलता गया, कहां पहुंचा? अब कोई जानता है, कोई कहता है कि हम पांडवों के वंशज हैं? इस संसार में आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे लोग, कहते हैं हमारा वंश चलना चाहिए। भगवान करे सबका वंश चले, पर वंश तो देखो, कितने महापुरुष आए चले गए, कितनों का वंश चला गया। इस धरती पे हम आए हैं, बस हम अपना काम करें। अच्छा ये बताओ, आप बहुत आगे की सोचते हो, आप बताओ भैया, आपके घर में आपके दादाजी का चित्र है? दादाजी के पिताजी का नहीं? देखो, आप सबके घर में आपके दादाजी का चित्र तो होगा, पर दादाजी के पिताजी का चित्र नहीं है। दादाजी के पिताजी का, इसका मतलब आपके पिता और दादा, पिता का चित्र आपके घर में है, दादा का है, उसके आगे का चित्र आपके घर पर, फिर तीसरी पीढ़ी तक कोई नहीं देख रहा है। आदमी सोच रहा मेरे आने वाली पीढ़ी के बारे में, बैक में झांक करके देखो, आप लोग कहां अपने दादा के नाम का परदादा। अच्छा, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, दादाजी की हो गई, दादाजी की मृत्यु की तिथि जब आती है साल में एक बार, जैसे फलानी तिथि को मृत्यु हुई दादाजी की या दादी जी की, पंचमी को मृत्यु हुई, अष्टमी को या दसवीं को, तो क्या उस तिथि पर आप लोग दादाजी की तिथि पर, आपको याद है वो तिथि? पहली बात तो ये है, याद ही नहीं है। क्या उस तिथि पर आप एक दीपक भी जलाते हो? नहीं। ना एक तिथि पर दिया जलाते हो, ना तिथि पर किसी एक भूखे को रोटी खिलाते हो, और बातें करते हो सैकड़ों पीढ़ी आगे की, बहुत आगे का सोचते हो। भाई तुम्हारे मरने के बाद तुम गए तो गए, कोई नहीं याद करता तुम्हें। आप लोग अपने दादाजी को कितना याद करते हो, दादा के पिताजी को कितना याद करते हो, उनके पिताजी को कितना याद, कहां कोई याद कर रहा। ऐसे हम जब तक हैं तब तक हैं, हमारे और आपके जाने के बाद किसे पड़ी है कुछ। इसलिए अपना देखो, अपना कल्याण करो, अपना सही मार्ग पकड़ लो। ये बच्चे बच्चे का तो इसलिए लगता है क्योंकि सबके हैं, तो लगता है सबके हैं तो हमारे भी, देखा देखी में ऐसा लगता है। लेकिन यथार्थ ये है कि ये संसार हमें बेटा बेटी के लिए नहीं मिला। मीराबाई रोई तो सही,
आज की स्त्री में और मीराबाई में केवल इतना अंतर है कि आज की स्त्रियां रोती हैं बेटा बेटी के लिए, दौलत के लिए। मीराबाई रोई थी गिरधर गोपाल के लिए। रोई दोनों, पर दोनों एक जगत के लिए, एक जगन्नाथ के लिए। अब आप ही बताइए किसका रोना सार्थक है। इसलिए बेटा बेटी को पाने वाला महान नहीं होता, भगवान में चित्त लगाने वाला महान होता है। इसलिए कहता हूं भगवान में मन लगाइए, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति हो। अच्छे काम करिए, पैसे कमाओ। यदि आपका बेटा नहीं है तो क्या बात है, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप एक छोटा, आपके पास पैसा है, आप एक स्कूल बनाइए, स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए। वो स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब आपके बच्चे हैं, ये भाव बनाइए। भाई मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आजकल तो देखो गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माएं हैं। ये वही माएं हैं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया। अपनों ने तो निकाल दिया, पर मेरा तो उन माओं से कोई संबंध नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, पर मैं सेवा कर रहा हूं ना। कई बार खून से रिश्ते नहीं होते मेरी माँ, कई बार अपनों से महत्वपूर्ण वो रिश्ते हो जाते हैं जो मुंह बोले होते हैं। ये देखो यहाँ जितने बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे बच्चे अपने ही तो हैं या नहीं? सब मान लो तो सब ये अपनी बेटी है। अब इसके ब्याह धूमधाम से करो, खूब इसको सुखी रखो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। भाई मानो तो सब अपना है, नहीं मानो तो कौन किसका है। आजकल अपने भी अपने जैसा व्यवहार कहां कर रहे हैं। फिर अपनी सगी बहू पानी नहीं देती, अपनी सगी बहू रोटी नहीं दे रही है। फिर मानो तो सब अपना है, नहीं मानो तो अपने भी अपने नहीं है आजकल। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहा करो कि बेटा जब अपने पेट से बाहर आएगा वही अपना बेटा कहलाएगा। नहीं, सब अपने हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 150, अब तो ज्यादा हो गए, 200 बच्चे हो गए। गौरी गोपाल गुरुकुल में 200 बच्चे हैं। मुझे इन बच्चों को देखकर लगता है कि सब बच्चे मेरे हैं। मैं उन बच्चों को पढ़ाता लिखाता, उनको समय पे उठाना, उनको सुलाना, उनके लिए मैं बच्चों से बोला क्या खाओगे, बच्चों ने कहा हमें पानी पूरी खाना। हमने कहा यहीं बुलवाएंगे तुम्हारे लिए। हमें एक बच्चे ने कहा हमें चाट खाना, एक ने कहा हमें आलू का पराठा खाना है, एक बच्चे ने कहा हमें लस्सी पीनी है। तो मैंने सारे बच्चों को लस्सी, सबको पराठा, सबको जो बच्चा जो खाना चाहता, सबको वहीं बनवा के ओरिजिनल ठीक से बाजार का नहीं वहीं खिलाता हूँ। एक ने कहा उपमा खाना, उत्पम उपमा क्या होता वो खाना, वो बनवाए। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में जितने बच्चे सब अपने हैं। हम उन सारे बच्चों के साथ खेलते हैं, उन सारे बच्चों से प्यार करते हैं। वो पढ़ाते उनको बच्चों को यहाँ रहना फ्री, खाना पढ़ना लिखना, उनको हम पढ़ाते लिखाते हैं। बच्चों के साथ बैठ के हम खाते भी हैं। ये देखो गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं, ये पढ़ने आए हैं। ये सारे अपने तो बच्चे हैं। क्यों भाई? अच्छा ये बताओ, ये दास अनिरुद्ध आपका है कि नहीं? हम भी तो आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं। अब ये थोड़ी कि तुम मुझे जब अपने जन्म गर्भ से ही जन्म दोगी तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। नहीं, आपने मुझे पुत्र के रूप में देखा है, चाहा है, माना है। तो मेरी करोड़ों माताएं आज भारत में रहती हैं, विदेशों में रहती हैं। मुझे जो भी माँ देखती है ना गले लगा लेती है, मेरा बेटा मेरा बेटा। वो अपने बेटे से ज्यादा प्यार मुझे करती है। फिर जन्म देने वाले बेटे से ज्यादा प्यार मुझे करती है माँ। आपकी माँ भी मुझे प्यार करती है। फिर जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता ही बड़ा होता है। क्यों मेरी माँ? अब मेरा इन माओं से क्या रिश्ता है बताओ ना। गौरी गोपाल में मैं इनकी दवाई, सब माओं के कमरे में एसी लगी है, सब माओं को आधी रात को दवाई इमरजेंसी डॉक्टर की तुरंत अवेलेबल है चीजें। माँ जो खाना चाहती मैं वो बनवाता हूँ, जो घर में सुविधा हो सकती है माओं की। आपने गौरी गोपाल में माओं का दर्शन किया? किस किस ने देखा ऊपर वृद्ध माओं को? जैसा घर पर सुविधा व्यवस्था है वैसे यहां है कि नहीं? बोलो। माओं की सेवा एक की मां की नहीं, आपने एक मां की सेवा की। यहां ये दास 300 माओं की करता है। आप कहते हो मेरी बेटी, अरे बेटी क्या है, सारी बेटियां मेरी हैं। मैं हर महीने बेटियों का, अभी देखना 13 तारीख से यहाँ पर 13 मई को यहाँ 25 से अधिक, 25 तो हैं लगभग, और कोई आ जाएगा तो 25 बेटियों का विवाह यहाँ पर हो रहा है। ये मेरी अपनी जन्म देने वाली बेटियां तो नहीं है कि मैंने इनको जन्म दिया है। ये हमारी आप में से किसी की बेटियां हैं, जरूरतमंद थी तो इन्हें हमने अपना बेटी मान लिया। ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन, आओ हम तुम्हारा बन के तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारे पिता की तुम्हारी माता की चिंता कम करते हैं, आओ हम तुम्हारा विवाह कराते हैं। एक अच्छा लड़का तुम देख लाओ, एक अच्छी लड़की देख लो, यहाँ से धन धान्य देकर हम विदा करेंगे। ये क्या है? ये सेवा है। इसमें ये क्या है कि मेरी ही बेटी हो। आदमी अपनी बेटी में 1 करोड़ फूकता है और बगल में कोई गरीब की बेटी है 10,000 देने को तैयार नहीं उसकी बेटी के ब्याह में। बोलो हाँ या ना? साहब, अपने बच्चों का पेट भरना तो कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। हाँ या ना? अपनों के लिए जी रहे हो तो अपनों के लिए तो सब जीते हैं।
कुत्ता भी अपनों के लिए, कुत्ती जो होती है अपने ना उसका पेट भरती है, दूध पिलाती है। सुअरी भी एक माँ है, वो भी बच्चों को जन्म देती है, तो घूम फिर के बच्चों के पास आती है, लेट जाती है, दूध पिलाती रहती है। अपना पराया तो सुअरी को भी पता है, अपनों का पेट तो कुत्ता बिल्ली चिड़िया जाती है उड़कर लाती है, बच्चों के मुंह पे दाना डालती रहती है। बोलो हाँ, अपनों का पेट भर लेना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ, पर सबको अपना कह देना ये बहुत बड़ी बात है। अपनों को अपना कहना कौन सी बड़ी बात है? ये बेटा मेरा है कह देना बड़ी बात नहीं है, पर ये सब बेटे मेरे हैं, ये सब माएँ मेरी हैं, ये सब भाई मेरे हैं, ये थोड़ा बड़ी बात है। इसलिए ये मत कहा करो कि मेरा बेटा नहीं है, ये मत कहा करो मेरी बेटी नहीं है। जो भी बच्चा तुम्हें दिखे उसे अपने भाव से देखो। और आप स्कूल बनाइए, जैसे ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर मैं स्कूल की सेवा करता हूं, 200 बच्चे पढ़ते हैं। अभी मैं कल गांव में था, स्कूल की रूपरेखा बनवा के आया। अभी 2 स्कूल का काम एक साथ चालू होने जा रहा है। मैं एक स्कूल बना रहा हूं, विद्यालय, कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक। ये देखो, ये विद्यालय का काम स्टार्ट की पूरी रूपरेखा, कॉलम कहाँ होंगे, कैसे कैसे कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, ये पूरा मार्किंग हो गई है। अब खुदाई चालू हो जाएगी और स्टार्ट हो जाएगा काम। ये गौरी गोपाल विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड और निःशुल्क 5 से 7 हजार बच्चे एक स्कूल में निःशुल्क पढ़ेंगे। पढ़ाओ भाई, अपने के सब पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ाओ। हम मांग मांग के पढ़ाएंगे सबको, भिक्षा मांगेंगे आप सबसे, भाई सहयोग करो, और आपसे मांगकर सेवा करेंगे। कोई बुराई है इसमें? 5000 बच्चे एक विद्यालय में पढ़ेंगे, 5 से 7 हजार। ऐसे दो विद्यालय एक साथ बना रहे हैं। ये 2 बन जाने के बाद अगला फिर बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा जैसी मेरी क्षमता है वैसा काम स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा यदि आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो। विद्यालय बनाने जा रहा हूं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। मुझे लगता है कि मैं बच्चों को CBSE बोर्ड की शिक्षा तो दूं, उच्च कोटि की शिक्षा, लेकिन साथ में संस्कार। मैंने शुरू में क्या बोला? गीता पढ़ाओ। मैं इस विद्यालय में बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, गीता का संस्कार भी दूंगा, सनातन का संस्कार। एक अलग तरह की शिक्षा होगी। डॉक्टर इंजीनियर जो सरकार की गाइडलाइन है वो तो सब वही रहेगा, उनका पूरा सब तो वही रहेगा, लेकिन कुछ चीजें अलग से ऐड होंगी उसमें। जो संस्कार का चैप्टर होगा, जो वेद पुराणों की कुछ गूढ़ बातें होंगी, जो पुराना साइंस होगा, उसको हम ऐड करेंगे अलग। बच्चों की ड्रेस सनातन की ड्रेस होगी, माथे पर मैं चाहता हूं एक ऐसा विद्यालय हो जहां सारे बच्चे धोती कुर्ता और माथे पर तिलक लगाकर विद्याध्ययन करें। क्या इसमें क्या बुराई है बताइए? ये मेरी कल्पना है। सब बच्चे के तिलक हो माथे पर, धोती कुर्ता हो, फिर स्कूल में बैठ के बच्चे पढ़ रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, अपना जो सब्जेक्ट वो चाहें वो पढ़ रहे हो, सब पढ़ें। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, जज बनिए, आप पायलट बनिए, सब बनिए, लेकिन संस्कारों को याद रख करके बनिए, भूल करके क्या बनना है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है समाज के लिए। तो सही कर रहा हूं कि गलत? तो आप लोग ना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा और सहयोग अवश्य कीजिएगा, ताकि आप सबके सहयोग से ये विद्यालय का कार्य जल्दी से पूरा हो। मैं आपको बता, ये विद्यालय बनने के बाद ऐसा दिखेगा जो आप टीवी पे देख रहे हैं, ऐसा दिखेगा बनने के बाद। और ये पूरी तैयारियां चालू हैं, बस आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। ये काम करने में ना करोड़ों का खर्च, अब सोच इतना बड़ा बनेगा, इस पूरे में कम से कम 15 से 20 करोड़ का एक विद्यालय बनेगा। 15 से 20 करोड़ रुपए की लागत का एक, ऐसे 2 बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, मैं क्यों ये मांग रहा हूं? ताकि मेरे मरने के बाद भी हमारा देश तो रहेगा ना, तो हमारे देश में जो बच्चे रहें वो संस्कारी रहें मेरे जाने के बाद भी। क्योंकि आने वाली पीढ़ी पूछेगी ना कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया, हम लोग कहेंगे भाई तुम्हारे लिए देखो विद्यालय। मैंने तो एक कॉलेज की भी तैयारी शुरू कर दी है, अभी केवल शुरू की। विद्यालय बनाएंगे, फिर एक कॉलेज भी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी भी चाहेंगे भगवान। मतलब बच्चों को शिक्षा निःशुल्क। आजकल बच्चों को एडमिशन ही नहीं होते, अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते। क्यों ना हम लोग कुछ प्रयास करें, इसलिए हम सबको मिलके करना चाहिए। सरकार कितना करे, हम हर चीज सरकार के भरोसे नहीं करना चाहते। सरकारें कर रही हैं अपने स्तर से काम, कुछ हमारी और आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। तो दास अनिरुद्ध आपसे निवेदन करेगा कि आप इन सेवाओं से अवश्य जुड़ें, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से। अच्छा देखो, पंडित जी थे, आत्मदेव जी पत्नी थी धुंधली, उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ की। एक दिन आत्मदेव जी बोले मैं मर जाऊंगा, डिप्रेशन में आ गए, सब ताना तुम्हारे बेटा नहीं है बेटा। मरने लगे तो जंगल में एक संत जी ने रोका, रुको भाई,
कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तब पंडित जी ने बताया कि मेरे पुत्र नहीं है। संत जी ने समझाया बेटे के लिए नहीं, भगवान के लिए रोया करो। पर आत्मदेव जी की समझ में नहीं आया, जिद कर लिया पुत्र दो नहीं मर जाऊंगा। संत जी ने फल दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र जरूर होगा। अब पत्नी धुंधली को फल दिया तो पत्नी ने खाया ही नहीं, खिला दिया गाय को, और गाय को खिलाया तो कुछ समय बाद गाय को बच्चा हो गया, कान गैया की तरह, शरीर सुंदर, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को बच्चा हुआ तो पैसे से खरीद लिया, पैसे ले लो अपना बच्चा दे दो, खरीद लिया। अब उसका नाम रखा धुंधकारी। अब वो धुंधकारी जब बड़ा हुआ मेरी माँ, तो उसने जो अपने बाप को बड़ा जवान होकर जो मारा, आत्मदेव जी रोए कि बेटा जब भगवान, हे भगवान, जब पुत्र नहीं था तो ही मैं अच्छा था, आप मुझे इतना दुख क्यों दे रहे? बेटा मार रहा है। मैया अपने अपने भाग्य का रोना सबको रोना पड़ता है। यदि आपको भगवान ने बेटा नहीं दिया तो मतलब भगवान ने कुछ सोच समझ कर नहीं दिया, इससे ज्यादा कष्ट पाते आप, तो ईश्वर ने उस कष्ट से आपको बचा लिया। पर आप तो जिद करते हो, नहीं जी हमें चाहिए, तो दिया, तो फिर रो रहे हैं। जो नहीं है ना वो नहीं मिल सकता। अब जैसे कैकई माँ ने एड़ी चोटी कर ली, क्या कर लिया? कैकई माँ का सपना था कि मेरा बेटा राजा बने। सुनो ध्यान से, कैकई माँ का सपना है कि मेरा बेटा, मैया हो गई पंचायत मेरी माँ, सुनो, कैकई माँ का सपना है कि मेरा बेटा क्या बने? जोर से, राजा बने। अच्छा ये बताओ, कैकई माँ का सपना तो था लेकिन क्या पूरा हुआ? जोर से। जो आपके भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा। भरत जी के भाग्य में अयोध्या नहीं है। अब मां विधि के विधान को मैटना चाहती है, विधि के विधान को बदलना चाहती है। जो भाग्य में नहीं है वो नहीं मिलेगा, इसलिए परेशान ना हुआ करो। जो आपके भाग्य का है वो आपको मिल रहा है, जो नहीं, इसलिए कहता हूं मेहनत करो, काम करो, अच्छी नीति बनाओ, अच्छे से चलो। जो मिल रहा है उसमें खुश रहा करो, ज्यादा परेशान ना हुआ करो, क्योंकि जो आपके भाग्य में नहीं है, सब चीज सबके भाग्य में नहीं होती। बोलो हाँ। इसलिए मेरे भाग्य में जो है मैं उसमें संतुष्ट रहूं, मेरे भाग्य में जो है मैं उसमें संतुष्ट रहूं। मैं क्यों आपको देखकर जलूं, ईर्ष्या करूं? यार देखो आप तो बहुत बड़ा कद पद में रहते हो, बड़ी गाड़ी बड़े बंगले में रहते हो। भाई मेरे भाग्य में झोपड़ी है, आपके भाग्य में महल है, सब अपना अपना ना खाते पीते हैं। बोलो। इसलिए किसी को देख कर ना ईर्ष्या करो, ना द्वेष करो। आप अपने भाग्य का कमा खा रहे हैं, मैं अपने भाग्य की रोटियां कमा खा रहा हूं। इसमें किसी से ईर्ष्या द्वेष लोग करते हैं मूर्खतापूर्ण, अज्ञानवश। लोग जलते हैं ना, यार उसने ये कर लिया वो कर, तुम भी कर लो ना, दो हाथ तुम्हारे भी तो हैं। कौन तुम अपाहिज हो? जलो क्यों? कर लो ना। मेहनत कितनी भी करो, लेकिन जो तुम्हारा कर्म हो चुका है पहला, वही जो तुम्हें भाग्य के रूप में मिल रहा है वो वही ना मिलेगा। इसलिए सदा खुश रहा करो। दूसरों की तरक्की देखो तो प्रसन्न हो जाओ, वाह वह तरक्की किया, खूब खुश रहो। अब आप लोग क्या ना, कई लोग जल जाते हैं भीतर से, इसने बड़ी तरक्की की। दूसरों को देख के जला ना करिए। हाँ, बेवजह ना जला कीजिए। गैर का घर बड़ा देख कर, गैर का घर, गैर मतलब पड़ोसी का, दूसरों का। गैर का घर बड़ा देख कर, बोलो मेरे संग, गैर का घर बड़ा देख कर मेरे प्यारे गैर का घर बड़ा देख कर बेवजह ना जला कीजिए,
बेवजह ना जला कीजिए। राधे राधे कहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी मैया, राधे राधे कहा कीजिए। गैर का घर बड़ा देख कर बेवजह ना जला कीजिए। सही है, अपना अपना सब खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सब खुश हैं। कोई 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 5,000 रुपए महीना कमा रहा है, कोई 10,000 रुपए महीना, कोई 20,000 रुपए महीना, कोई 50,000 रुपए महीना, कोई करोड़ रुपया महीना, कोई 10 करोड़ रुपए महीना कमाता है। सब कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं, सब अपने अपने स्तर से कमा रहे हैं। जिसकी जितनी बुद्धि, जिसका जितना काम, उसका उतना दाम। बोलो हाँ। जिसकी जितनी मेहनत, जिसकी जितनी बुद्धि, जिसका जितना उतना कमा खा रहा है। तुम 10,000 रुपए के लायक काम करोगे 10,000 कमाओगे, काम 50,000 के लायक है 50,000 कमाओगे, काम 1 करोड़ के लायक है तो आप 1 करोड़ कमाओगे। तो सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, और क्षमताएं तो हैं, सबका अपना अपना भाग है। मेहनत तो करो। सुनो, आत्मदेव जी को उनके बेटे ने मारा, धुंधकारी ने मारा। इसलिए कहता हूं, भाग्य में जो नहीं है उसके लिए रोया ना करो। बेटा नहीं है कोई बात नहीं, बेटी नहीं है कोई बात नहीं, भगवान का चिंतन करो। आत्मदेव जी ने रो लिया, बेटा जबरदस्ती मांगा तो मिल गया। नालायक बाप को मार रहा डंडे से, मार मार के धुंधकारी को कस के पिटाई की। धुंधकारी जब मारा तो आत्मदेव जी रोने लग गए। तब आत्मदेव जी को उनके पुत्र गाय के बेटे गौकर्ण ने समझाया, देहे स्थिमान से रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? पिता आत्मदेव जी बोले, बेटे धुंधकारी ने मारा, बहुत मार लगाई, बोला पैसे दो, कहां से लाऊं, सब बर्बाद कर दिया, मार रहा है। तब गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी बेटे में मन लगाओगे तो पिटना ही पड़ेगा। आपका बुढ़ापा आ गया है, अब ये मन बेटा बेटी में लगाने का नहीं है। आप कहते हो ये बेटा मेरा है। अच्छा बताओ, आप बताओ, बेटा आपका है? कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे आपके हैं? कन्फर्म है आपके हैं? इनके ही हैं तीनों। आपके कितने बेटे हैं मैया, गुलाबी मैया? 1। आपका ही है? कन्फर्म? आप लोग कहते हैं ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी। हाँ कन्फर्म महाराज, मेरी बेटी। हाँ अच्छा ये बताओ, बेटा बेटी की तो मैं अभी बात कर लूंगा, पहले ये बताओ, ये जो शरीर है आपका, ये शरीर आपका है? ये आंख आपकी है? यदि आंख आपकी है तो एक टाइम बाद आंखों में कम दिखने लग जाता है। आपकी आंख थी तो आपने रोका क्यों नहीं? भाई साहब ये भैया आपका शरीर है, आपके बाल देखो सफेद हो गए। शरीर आपका था तो आपने बालों को रोका क्यों नहीं कि तुम सफेद मत होना? आप बुढ़े हो रहे हैं, आपने रोका क्यों नहीं शरीर को बुढ़ा मत होना? क्यों भैया? क्या ये शरीर आपका है? शरीर है? शरीर भी धीरे धीरे आपका साथ छोड़ रहा है। सही है कि गलत है? शरीर भी बुढ़ापा में जाता है और धीरे धीरे आंख काम करनी छोड़ देती है। कान काम, अब कान कम काम कर, सुना ही नहीं। हाँ क्या? कम, कानों ने कम काम करना शुरू किया, आंखों का काम कम, घुटने अब नहीं चल रहे हैं। पहले दौड़ते थे, अब लाठी लेके चला नहीं जा रहा, वॉकर लेके चलना पड़ रहा। एक स्थिति आएगी कि वॉकर से भी नहीं चल पाते लोग। बोलो हाँ। फिर अच्छा ये बताओ, ये शरीर आपका है? शरीर आपका था तो आपने बुढ़ा होने से रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो मरने से रोका क्यों नहीं? इसका मतलब शरीर भी आपका, लेकिन आप कितने कॉन्फिडेंस से कहते हैं ये बेटा मेरा है। बेटी शरीर अपना नहीं है पर ये मेरा है। वाह मेरी माँ, ना मेरा बेटा है, ना मेरी बेटी है, ना शरीर मेरा है, ये सब खेल भगवान का है। कौन आएगा कौन जाएगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये कौन तय करेगा? इसलिए हम तो कठपुतली हैं, नाचते हैं। ईश्वर हम सबको अपनी उंगलियों पर सब ही नचावत राम गोसाई। इसलिए हमारी इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। ये शरीर भी मैं कभी नहीं कहता कि ये मेरा है। अनिरुद्धाचार्य का शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देगा। ये हाथ, ये शरीर, ये सब आप लोग ले जाके जला दोगे।
अनिरुद्धाचार्य का रह जाएगा कुछ, तो अनिरुद्धाचार्य ने जीते जी जो अच्छे काम समाज के लिए किए हैं, जो पुण्य किया है, वह पुण्य इस चिता पर, मेरा शरीर तो जल जाएगा पर मेरा पुण्य इस चिता पर नहीं जलेगा। जो मैंने पुण्य किया होगा, सेवा की होगी। अब देखो गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे से संत लोग आ जाते हैं, संतों को भोजन बढ़ता है, हजारों संत लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, सबको भोजन देना, सबको सेवा, सब फुटपाथ पर रहने वाले साधु संतों को यहाँ भोजन मिलता है, सबकी सेवा होती है। बताइए ये पुण्य नहीं है? अब बताओ जो पुण्य आप लोगों ने संतों को जो अन्नदान दिया, आज का संतों को भोजन आपने कराया, यदि आज का भोजन आपने, कल का भोजन आपने कराने का सोचा, तो एक बात बताइए, जो पुण्य आप कर रहे हैं, ये बताइए ये पुण्य आपके संग मर जाएगा क्या? जब आप मरोगे तो आपका पुण्य तब भी नहीं मरेगा। हमारे साथ हमारा शरीर नहीं चलेगा, पर हमारे साथ हमारा पुण्य चलेगा, हमने जो पुण्य किया होगा। धर्मान गो गच्छति जीव, ये कहा हमारा पुण्य हमारा साथ नहीं छोड़ता। बेटा साथ छोड़ देगा, परिवार साथ छोड़ देगा, शरीर साथ छोड़ देगा, पर आपने किसी भूखे को एक रोटी खिलाई होगी और खाने वाले के अंदर से जो दुआएं आपके लिए निकली होंगी, वो पुण्य आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहता हूं